पता नहीं किस रूप में तुझको नारायण मिल जाएंगे, निर्मल मन के दर्पण में तू प्रेम का दर्शन पाएगा। वो छोटा बच्चा जो भगवान का रूप है, उसको आपने इसलिए 4 चांटे मार दिए क्योंकि भगवत गीता ये कहती है कि कर्म फल को त्यागो। कर्म फल को त्यागो मतलब इसका ये कभी नहीं कहा भगवान ने कि हम एक घर बनाना चाहते हैं, हमारे पास सारा मटेरियल है, बना देंगे क्या? नहीं, एक प्रॉपर इंसान जो इसमें महारत हासिल किया हुआ हो, उसकी गाइडेंस में हम सीखें तो हम घर बना सकते हैं। इसलिए भगवत गीता कहती है प्रामाणिक गुरु हुए बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हेलो माय डियर वंस, आज इस पॉडकास्ट में हम मिलने वाले हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट से। मेरे साथ हैं कोच BSR। आज हम उनसे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, कैसे साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी साथ में मिलकर आपको किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन से आसानी से बाहर ला सकती है। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा, इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मिलते हैं सर से। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया, मोस्ट वेलकम। सर सबसे पहले मेरा जो आपसे सवाल है वो यही है कि कैसे एक बिजनेस कोच, लाइफ कोच से स्पिरिचुअलिटी की तरफ, क्योंकि एक्चुअली अभी भी हमारे समाज में क्या धारणा है कि अगर कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ एकदम से मूव हो रहा है तो शायद उसके काम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, काम नहीं चल रहा है। बट आपके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके तो इतने अमेजिंग कोर्सेज चलते रहते हैं और आप इतने लाइव प्रोग्राम भी करते हो। तो सडन स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका एकदम रुझान कैसे हुआ? थैंक यू सो मच कशिका मैम फॉर इनवाइटिंग फॉर दिस पॉडकास्ट। एंड जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उन सभी को कहूँगा, आप सभी ने कशिका मैम के इतने सारे वीडियोस देखे हैं। आई एम श्योर यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ विजडम। एंड इनफैक्ट मैंने भी आपके काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं एंड दैट इज़ हाउ वी गॉट कनेक्टेड। और आपका मुझे एक पॉडकास्ट लेने का सौभाग्य मिला था। रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, मैंने अपने कॉर्पोरेट करियर में एक ही चीज़ जानी मैम, जब मैं 15,000 रुपये कमा रहा था या उससे भी कम कमा रहा था, तब मेरा गोल था कि 15-20 पे पहुंच जाए। फिर जब 15-20 हुए और लगा 50 तक पहुंच गए, 50,000 रुपये महीना आने लग गया, तो लाइफ वुड बी लाइक वेरी रोजी। हर महीने कपड़े खरीदेंगे, जूते खरीदेंगे, घूमने जाएंगे, मूवी का टिकट लेंगे, ढाबे में खाना खाएंगे। फिर जब 50,000 हुआ तब भी ये सब नहीं हो पाया और उस समय भी टेंशन वही बनी रही है, उससे ज़्यादा हो गई। अब ज़रूरतें 1 लाख के आसपास की पहुंच गई। फिर जब लाख कमाने लगे तो ज़रूरतें 5 लाख पे पहुंची। जब 5 लाख कमाने लगे तो ज़रूरतें उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। एंड ऐसे करते करते टाइम केम जहां मैं 1 महीने में 2 करोड़ रुपए तक कमाने लगा। एंड स्ट्रेस उतना का उतना ही, डिज़ायर्स और ज़्यादा बढ़ गई। तो मुझे उस समय लगा कि इट इज़ एंडलेस। ये तो पहला चीज़ था। दूसरा था 17-18 में मेरी लाइफ में ऐसा फेज़ आया जहां मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इतना पैसा कमाने के बाद भी डाउन था। मतलब 2017 में मेरे पास अच्छा घर था, अच्छी गाड़ी थी, अच्छा सब कुछ था, अच्छा नाम था, मेरे बिजनेस कोर्सेज बहुत अच्छे चलते थे। एक बिजनेसमैन मुझे 5-5, 10-10 लाख रुपए दे देता था मेरे कोर्सेज के लिए। बट उसके बाद भी कुछ ऐसी गलतियां हुई जिससे कि वो ग्रीड के कारण हुई, कुछ इमेच्योरिटी के कारण हुई और मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डाउन चला गया। मतलब सब कुछ बिकने पे आ गया। उस समय मेरे स्पिरिचुअल टीचर ने कहा कि भूपेंद्र, दुनिया में एक कोई भी कोर्स तेरा, तू आया क्यों था ट्रेनिंग के फील्ड में? मैंने कहा टू सर्व पीपल। बेला तेरा तो पूरा फोकस सिर्फ अब मनी मेकिंग में रह गया है। सो कैन यू डू वन ऑफ योर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एज मेनी पीपल एज पॉसिबल? तो मैंने अपना फ्री कोर्स लॉन्च किया। फिर उन्होंने मुझे कॉन्शियस लिविंग की कुछ प्रैक्टिसेस बताई। फिर एक टीचर के पास गया, उन्होंने कहा पैसा तेरे पास नहीं आ रहा ना? मैंने कहा हाँ। बोले तू दान नहीं देता। मैंने कहा ये बड़ा रियलाइजेशन था। फिर मैंने कहा मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं दान कैसे दूंगा? तो उन्होंने कहा 1 रुपया तो है तेरे पास, डोंट टेल मी कि तू खाना ही नहीं खाता, डोंट टेल मी कि तू कपड़े नहीं पहन रहा। तेरे पास अगर 100 रुपये आ रहे हैं ना, 1 रुपया दान कर दे। 1000 रुपये आ रहे हैं, 10 रुपये दान कर दे और बिना सोचे समझे कर दे। मतलब वो तेरा पैसा है ही नहीं, ये मान के चल। ये दूसरा था। तीसरा, जब मैं एक और टीचर से मिला, उन्होंने कहा आप एक इष्ट कोई भी, बालाजी या उन्होंने मुझे, मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ, तो बालाजी के लिए तू कुछ अलग से कर, मतलब हनुमान चालीसा कर, सुंदरकांड कर। ऐसी कई सारे, मतलब एक के बाद एक कई सारी ऐसी चीज़ें हुई जिससे कि मुझे रियलाइज़ हुआ वास्तव में कि एक तो जर्नी एंडलेस है, नंबर 1।
नंबर 2, अगर हम अपनी रूट्स को छोड़ रहे हैं, और रूट क्या है, हमारी स्पिरिचुअलिटी है, मतलब या 1 मिनट होगा और ये बॉडी कितना भी ईगो हो जाए, मैंने इतना कर लिया, उतना कर लिया, मेरे इतने फॉलोअर्स ये हो गए, 1 मिनट आएगा when everything is gone. The moment I had realization like this, I realized कि conscious living is very important. सोच समझ के इस समय मुझे ये होश होना चाहिए कि ये पॉडकास्ट में कितने लोग जुड़ सकते हैं, कितने नहीं जुड़ सकते, और जुड़े या ना जुड़े उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. माई जॉब इज टू गिव द बेस्ट इन दिस मोमेंट, दैट्स इट. आई कैन नॉट थिंक अबाउट फ्यूचर राइट नाउ. अगर मैं सोचूंगा तो मैं कभी भी अपना या तो ओवर एम्बिशियस हो जाऊंगा, ओवर एंग्जाइटी से भर जाऊंगा, या फिर लाइक आई हैव डन दिस ईगो से भर जाऊंगा अगर कुछ हो गया तो. सो आई थिंक उस समय में मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि सबसे पहला काम होना चाहिए सुबह जल्दी उठना, सो दैट आई कैन रियलाइज व्हाट इज लाइफ. क्योंकि शाम का समय मेरा नहीं है, दोपहर का समय मेरा नहीं है. दोपहर में घर वालों के कॉल आएंगे, दोस्तों के कॉल आएंगे, बिजनेस के कॉल आएंगे, शाम को ट्रैफिक में अटक सकते हैं, कुछ और हो सकता है, रात को थक सकते हैं, थकने के बाद काम करने की इच्छा नहीं होगी, और कुछ हो सकता है. सो मॉर्निंग इज द ओनली टाइम व्हेन यू कैन रियली ट्रेन योर ब्रेन टू बिकम वेरी स्पिरिचुअल. क्योंकि मॉर्निंग में इट्स लाइक स्पिरिचुअल हाईवे. 99% लोग सो रहे हैं या उठ के अपने कामों में बिजी हो रहे हैं, एंड यू आर जस्ट कनेक्टिंग विद द गॉड. सो ये मुझे सबसे पहला रियलाइजेशन हुआ कशिका मैम, कि आप सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, और 10,000 20,000 सालों में या 50,000 साल, पता नहीं कितने साल का इतिहास है इस धरती का, जब से मनुष्य आया है, मनुष्य या प्रकृति का हर एक प्राणी, पेड़ पौधे सब जल्दी उठ जाते हैं. हम मनुष्य आज 50 सालों में ऐसा क्या हो गया कि हम लोगों ने लेट सोने और लेट उठने की संस्कृति पैदा कर ली. मैं जानता हूँ कि हर रोज शायद मैं भी नहीं उठ पाऊंगा, क्योंकि कभी कभी लाइफ में रात को 2 बज जाते हैं, कभी ट्रैवलिंग के कारण, कभी किसी और चीज़ के कारण, बट महीने में 20 दिन तो हम जल्दी उठें, 25 दिन तो जल्दी उठें. सो जल्दी उठे, जल्दी उठते डिस्ट्रैक्शन सारे खत्म. करोगे क्या आप? यू कैन नॉट जस्ट वॉच मूवी, आप किसी को कॉल नहीं कर सकते, तो उस समय क्या करोगे आप? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस, रीडिंग ए होली बुक, आपके धर्म से कनेक्ट होना. आपका धर्म इज नॉट अबाउट हिंदुइज्म और मुस्लिम. इसका मतलब है कि मैं कौन हूँ, मैं इंसान हूँ, तो कैन आई रियली बी ए ह्यूमन. तो यहाँ से ये स्पिरिचुअल की शुरुआत हुई. अब स्पिरिचुअल की मैंने कहा मैं तो कोई बुद्धा तो हूँ नहीं, ना कोई मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तो क्या करूँ? सिंपल चीज़ें कर सकते हैं जो मैंने मेरे टीचर से सीखी, कि ग्रैटिट्यूड कर दें, फॉरगिवनेस कर दें, थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी छोड़ दें, थोड़ा पॉजिटिव सोच लें, थोड़ा पॉजिटिव पढ़ लें. एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू अलोन. मैंने कहा कैसे करूँ मैं ये सब? 3 दिन करते फिर छूट जाता, 10 दिन करते फिर छूट जाता, कभी तो जल्दी नहीं उठ पाते. तो वन डे मैंने कहा एक काम करते हैं, कम्युनिटी बिल्ड करते हैं. मैंने एक कोर्स लॉन्च कर दिया, 100 लोगों को इकट्ठा करके. मैंने कहा कमांडो ट्रेनिंग. अच्छा. तब से 2019 से आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, आई मीन 4:30 एंड 5 बजे से हम लोग कनेक्ट होते हैं 6:30 बजे तक. कॉन्शियस लिविंग की ये 15-20 प्रैक्टिसेस हम लोग करते हैं रोज, 90 days नॉन स्टॉप. फिर एक और नया बैच, फिर एक और नया बैच, ऐसे करते करते आज 5-6 साल हो गए जल्दी उठते हुए ये सब चीज़ें करते कौन हुए. कौन सी प्रैक्टिसेस करते हैं सर आप? मतलब मॉर्निंग की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? कौन सी ऐसी इजी प्रैक्टिस हैं जो डेली बेसिस पर लोग कर सकते हैं? ट्रू. सबसे पहली प्रैक्टिस जो मैं सबको बताऊंगा वो है, आप सुबह उठते ही है ना, डोंट गेट इनटू द फास्ट मोड. मतलब आपका ब्रेन धीरे धीरे ही उठेगा. सो इट्स लाइक आप नींद से उठे हैं, आप स्लो जाइए, आराम से ब्रश कीजिए, आराम से अपना काम कीजिए, और कम से कम 5 मिनट साइलेंस में ज़रूर बैठिए. बिकॉज अगर आप उठते ही आपने कहा नहीं अभी ग्रैटिट्यूड करना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, आई थिंक यू विल नॉट बी एबल टू सेटल. आपका ब्रेन को जो ट्रांजिशन टाइम चाहिए वो 1 मिनट ही हो. चलिए अगर आपके पास 5 मिनट नहीं है, आप 1 मिनट तो बिल्कुल शांत बैठिए और सिर्फ सांसों पे फोकस कीजिए. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. अगर आप सांसों पे फोकस नहीं कर सकते तो कभी इस उंगली पे, कभी इस हाथ पे, कभी सांसों पे, कभी ब्रेन पे, इसको विपश्यना कह सकते हैं आप. विपश्यना में यही एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा देर के लिए होती है, लेकिन 1-1 मिनट के लिए बिल्कुल माइंड को पूरा शांति से धीरे धीरे उठने दीजिए उसे. फिर सेकेंड प्रैक्टिस जो मैं कहता हूँ कि प्रे, आई मीन मैं उसको बोलता हूँ इन्वोकेशन. इन्वोकेशन का मतलब है कि मैंने सुबह सुबह भगवान को याद कर लिया. क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से द्रौपदी ने पूछा कि आप मुझे चीर हरण जब मेरा हो रहा था तो आप पहले ही क्यों नहीं बचाने आए? बोले कि तू पहले इसलिए बचाने नहीं आया क्योंकि पहले तू पितामह भीष्म को पुकार रही थी, फिर तू अपने पतियों को पुकार रही थी, फिर तू किसी और को पुकार रही थी, लेकिन तूने जब मुझे पुकारा तभी मैं आया. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कॉल गॉड विद अस कि हाँ भाई सुबह सुबह. तो मेरा
उसमें भी एक सीक्वेंस रहता है। मेरे लिए सबसे पहले गॉड है मेरे माता पिता, जिनको मैंने बचपन से देखा है, तो सबसे पहला प्रणाम मेरा माता पिता को जाता है। और उससे है ना ऑटोमेटिकली एक अच्छा फीलिंग भी होता है और ऐसा लगता है कि हाँ यू आर प्रॉबेबली कनेक्टेड टू द सोर्स। फिर गुरुजनों को, क्योंकि मैंने भगवान को नहीं देखा, मैंने सिर्फ भगवान की मूर्तियाँ देखी है, बट गुरु को मैंने साक्षात देखे हैं, मेरे टीचर्स, स्पिरिचुअल गुरुज एंड ऑल दिस। एंड थर्ड, फिर आप भगवान को, प्रकृति को, सबको एक एक करके, धरती माँ, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल, वायु, आकाश, सबको आप प्रणाम करो। ये सेकंड इन्वोकेशन की प्रैक्टिस, जहाँ पे कि आप सबको प्रणाम करके कहते हो भगवान मुझे इस दुनिया में अच्छाई फैलाने का, प्रेम फैलाने का, खुशियाँ फैलाने का एक जरिया बना दो। प्लीज मेक मी ए चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स इन दिस वर्ल्ड। बस कुछ नहीं मांगना है, खुद के लिए कुछ नहीं मांगना है आपको। यू जस्ट नीड टू हैव दिस ट्रस्ट कि आप वही हो। मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। ये मेरे 4 अफर्मेशंस हैं एंड आई टॉक अबाउट देम अ लॉट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने बार बार ये रिमाइंडर कर लिया कि मैं सच में सर्वशक्तिमान हूँ, तो अंदर तो है ही शक्तियाँ, वो कभी ना कभी तो जागृत होगी। आवाज देंगे तो क्यों नहीं उठेंगी। बिल्कुल। So that's वैसे what भी I जो feel. हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, जी। फील करते रहते हैं, Absolutely. वो सारी पावर्स में फील होने लगती है। करेक्ट। और इस पर शायद आपने एक बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया है कि जी। सुबह उठकर माता पिता को और फिर गुरुओं का और फिर प्रकृति का जी। कैसे धन्यवाद वंदन करना चाहिए। Absolutely. बहुत अच्छा सर, क्योंकि आज की तारीख में लोग ये कहते हैं हम पे समय नहीं है। मोबाइल के लिए उनके पास समय है, करेक्ट, पर भगवान से जुड़ने के लिए या इस तरीके के ध्यान करने के लिए जी। समय कम बताते हैं लोग। Correct. तो कई बार हम उनसे कहते हैं कि आप ध्यान में रहो, ध्यान मत करो अलग से, आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं, आप ध्यान में रह लो। मतलब Absolutely. कॉन्शियस लिविंग जिसको आप अभी कह रहे थे कि आप जो भी कर रहे हैं उस टाइम आप पूरी तरीके से अवेयर हैं, अवेयर है। सो वो रह लो। तो भी लोग कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है। तो क्या आपने अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं जो आजकल के लोगों के लिए काम कर सकते हैं? क्योंकि जिस टाइम बुद्धा आए थे उन्होंने बहुत कुछ पहले ट्राई किया, वो True. किसके पास, किस धर्म गुरु के पास नहीं गए, कोई दरवाज़ा उन्होंने छोड़ा नहीं था जी। और बड़े व्रत भी करे, भूखे भी रहे, बहुत कुछ करा, पर अंत में उनको 5-6 साल भटकने के बाद समझ में आया, जब एक बार वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और तभी एनलाइटेंड हो गए थे कि बस कुछ ना करना ही अपने आप में एक वो है। बट वो दौर कुछ और था, ज़माना कुछ और था और आज कुछ और है। तो आज इंसान के पास इतना समय नहीं है कि वो कहे कि मैं बैठूं और ऑब्जर्व करूं अपनी ब्रेथ को, आती जाती सांस को, कुछ करूं और कुछ ना करूं। जी। क्योंकि ये जो दिमाग है ना, इसमें इतने इंट्रूसिव थॉट भी आ रहे हैं। Correct. अभी मेरे को अगला क्या करना है उसका भी आ रहा है, पिछला जो हुआ उसका भी आ रहा है। तो कोई ऐसी आपकी जर्नी में ऐसा डिस्कवर किया, एक्सपीरियंस हुआ जिससे कि ये सब जो आजकल का हमारा सिनेरियो मान लेते हैं कि हम चेंज नहीं कर सकते, कंपटीशन नहीं ख़त्म कर सकते, हम लोगों के मन से जेलसी नहीं ख़त्म कर सकते हैं, उनकी जो डिज़ायर्स हैं वो सब आउट नहीं कर सकते, True. ऐसे ही रहना है। Absolutely. तो जैसे आपने बोला कि आपने 2 करोड़ तक एक महीने में कमाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है आज भी किसी के लिए, और फिर एक फेज़ आया डाउन, फिर आप दोबारा से, और आज भी आप, मतलब अगर कोई कोचिंग इंडस्ट्री है तो आपका उसमें एक अच्छा नाम है। ऐसा नहीं है कि कोई कोचिंग इंडस्ट्री वाला आपको ये कह दे कि मैं तो नहीं जानता कौन है कोच BSR। तो इन सब में जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप को कर रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसी प्रैक्टिस है जो नालायक लोगों के लिए भी हो जाए कि जिन्हें कुछ नहीं करना? तो पहली चीज़ तो देखिए, हम सब एक्सक्यूज़ देने में मास्टर हैं। टाइम नहीं है, टाइम है तो गुरु नहीं है, गुरु है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मैं कहीं बिजी हो गया था, काम इम्पोर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक्सक्यूजेस को ना 1 मिनट के लिए छोड़ के मैं कहता हूँ 10 सेकेंड। तो मेरे टीचर कहते हैं, वो कहते हैं कि यू नो वाओ तूने मेडिटेशन किया। मैं उनके पास एक बार गया, मैंने कहा सर मैंने मेडिटेशन किया लेकिन मेरा ध्यान इधर उधर भटक रहा था और अब मुझे टाइम ही नहीं मिलता। वो कहते हैं 10 सेकेंड्स, कैन यू नॉट गेट 10 सेकेंड्स? मैंने कहा 10 सेकेंड्स में कौन सी मेडिटेशन होती है? बोले पॉज इसी वक्त एंड ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग। सो 10 seconds pause, let's do 10 seconds pause and just be still and observe what is happening. Maybe our breath, एकदम से pause हो जाइए। Wow, we did 10 seconds meditation। क्या बात है। कहते हैं कि जब कोई इंसान कहता है ना कि मैंने 10 घंटा मेडिटेशन की या मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, अरे 1 मिनट कर सकता है, वाओ, और 1 मिनट को कर लो और मजा आ जाएगा। मैंने जितनी भी बार लोगों को सिर्फ ये 10 सेकंड की मेडिटेशन करवाई है, लोगों ने कहा सर बड़ी शांति महसूस हुई 10 सेकंड में। क्योंकि मेडिटेशन क्या करता है,
मेडिटेशन एक ही चीज करता है कि आपका ब्रेन जो कि कॉन्स्टेंटली एक मशीन की तरह रन कर लूप रहा है में, उसको हल्की सी थोड़ा सा पॉज दे देना, एंड जैसे ही हमने पॉज दिया ब्रेन गॉट रिजुवेनेटेड। 10 सेकंड तो ब्रेन के लिए बहुत बड़ा टाइम है। हमें यहाँ पे कुछ चोट लगी, विद इन सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब एक सेकंड के भी हजारवें हिस्से में हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पहुंच के वापस आ जाती है। इतना फास्ट अगर हमारा सब कुछ है, इनफैक्ट कहते हैं कि आपका ब्रेन और आपकी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि बिना किसी टाइम डिले के कुछ भी आपकी बॉडी में कहीं पे भी रिएक्शन हो रहा है, वो विदाउट एनी टाइम डिले इट रीचेस। तो जब इतनी पावरफुल हमारी बॉडी है तो 10 सेकंड्स का रीबूट टाइम तो ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा है। और ऐसे 10 सेकंड्स कर सकते हैं हम लोग। तो आप कभी नहीं कह सकते कि आपको पास टाइम नहीं है। मैं एक ही चीज कहता हूँ सबको, पीपल आर आइदर ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड, दे आर नॉट इन दैट जोन जहां वो कह सकें कि टाइम नहीं है, पैसा नहीं है। आपके पास कम पैसा है, यू कैन स्टिल मेक लॉट ऑफ मनी। एक आइडिया ही तो चाहिए। आपके पास टाइम नहीं है, आपको 10 सेकंड ही तो चाहिए। और वो 10 सेकंड कौन से होते हैं? तो यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ लोगों को, जीरो टाइम का कॉन्सेप्ट। आप यहाँ से कॉन्सेप्ट, आप यहाँ से लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे, आपको 10 सेकंड्स मिल गए। मैं आपके ऑफिस में आया, आपने कहा 5 मिनट बैठो, 3 मिनट बैठो, 3 मिनट मिल गए। और फिर मैं किसी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए गया, उसके वहाँ बैठना पड़ा, वहाँ 5 मिनट मिल गए। मैं बस में जाके बैठा तो ट्रैवलिंग टाइम में मुझे टाइम मिल गया। मैंने खाना खाया और खाना खा के मैं 1 मिनट शांति से बैठा, वो मिनट मिल गया। सो 10 सेकेंड्स के पॉज, 10 सेकेंड से फिर धीरे धीरे 1 मिनट, 1 मिनट से 5 मिनट। मेरी वाइफ बहुत अच्छा सितार बजाती है, लेकिन वो शादी के बाद काफ़ी प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, एंड देन शी वाज लाइक मुझसे नहीं हो रहा है, एंड मैं तो थोड़ा कम ही बजा पाती हूँ आजकल। तो माई टीचर नित्य शांति, वी वेंट टू हिम, बोले रितंबरा यू आर सो अमेजिंग, तुमने 1 मिनट के लिए पूरा सितार बजाया। मतलब इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको 1 मिनट क्या 1 सेकंड सितार नहीं, पकड़ भी नहीं सकते सितार, एंड यू प्लेड इट। आई मीन ऐसी छोटी चीज़ों के लिए अगर हमने अपने आप को अप्रिशिएट किया तो हमारे पास कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं आएंगे। तो आज मैं कभी भी ये नहीं कहता कि अरे मेरा तो ये नुकसान हो गया, मैं कहता हूँ हाउ वंडरफुल, मेरे पास ज़िंदगी ने, भगवान ने इतना ज़बरदस्त सिचुएशन दिया है कि मैं इतना पैसा कमा के लूज़ कर पाया। वाह, सो अमेजिंग। ये अवेयरनेस ही है, इट इज़ अ शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, शिफ्ट ऑफ थॉट। सो छोटी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा पॉज, 1 मिनट के लिए पॉज हो जाओ। आपको मेडिटेशन मुद्रा में बैठने की जरूरत नहीं है, किसी स्पेशल प्लेस पे बैठने की जरूरत नहीं है, जहां है वहां पे ऑब्जर्व करने लग जाओ, एंड फिर देखो आपकी लाइफ में कितना बड़ा मोमेंटम आता है। जैसे जब से ये मैंने किया ना कशिका जी, मैंने एक चीज कॉन्स्टेंटली नोटिस की है, आई एम नॉट हियर इन योर स्टूडियो बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी हियर, या बिकॉज यू वॉन्टेड टू मी टू बी हियर। आप और मैं आज इसलिए साथ बैठे हैं, शायद यूनिवर्स ने कंस्पायर किया हमें साथ बिठा के इस जगह पे लाने। मेरी किस्मत की चाबी भी यहाँ से निकलेगी, आपकी किस्मत की चाबी भी यहाँ से निकलेगी, और जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी भी किस्मत की चाबी इसी पॉडकास्ट से निकलेगी। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मैंने अपने जीवन के 42 ईयर्स, कुछ महीने, कुछ घंटे, कुछ मिनट वेट किया है आपसे इस जगह पे, इस तरह से, इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। आपने इतना सारा सालों से वेट किया मुझसे ये सवाल पूछने के लिए, और इतने लोगों ने इतने सारे साल, जितने साल वो जिए हैं, ये पॉडकास्ट सुनने के लिए वेट किया। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट। कोई लोग कहेंगे ओह आई डोंट लाइक दिस, दे आर स्टिल गॉसिपिंग अबाउट समथिंग। भाई साहब, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप इस पे रुकते ही नहीं। तो बस इतना सा अवेयरनेस हुआ तो इसी पॉडकास्ट में से लोगों को गोल्ड मिल जाएगा। बिल्कुल। अगर ये अवेयरनेस नहीं हुआ तो इट इज अनदर टाइम वेस्ट एक्टिविटी फॉर, मतलब छोटे छोटे 10 सेकेंड्स के भी अगर हम पॉजेस के ब्रेक लें, और जैसे आपने बोला ना जीरो टाइम की रूटीन में जो हमारी एक्टिविटीज चल रही हैं उसमें से जो हमारा वेट टाइम है, जिसे हम मोबाइल को दे देते हैं, करेक्ट, तो मोबाइल से डिस्कनेक्ट होकर, क्योंकि जैसे आपने बोला वेटिंग एरिया में बैठे हैं, तो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना मोबाइल निकालेंगे और उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो मोबाइल को साइड में रख के 10 सेकेंड एटलीस्ट, या 20 सेकेंड, 30 सेकेंड ग्रेजुअली बढ़ाकर, और अपने आप को फ्रीज करें, पॉज ले वो। एंड जैसे आपने बोला इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाता है, तो 10 सेकंड्स तो बहुत ज़्यादा है फिर उस हिसाब से ना। और आपकी गुरुजी से जो आपने सीखा है ना कि अगर आपके पास 100 रुपये भी हैं, 1 रुपया तो दो, हाँ। मतलब देने की आदत तो पड़े। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो 10 सेकंड तो निकालने की आदत तो पड़े, क्योंकि ये छोटे छोटे से ही स्टेप्स हैं जो आदतें बनवा देते हैं। आज 1 रुपया देंगे तो कल को 100 भी देंगे, फिर 1000 भी देंगे।
भगवान लाख देने की भी हैसियत बनाएगा। Correct. तो ऐसे ही जिसको 10 सेकंड का चस्का लग गया, वो कल को ज़रूरत पड़ेगी या नहीं भी तो अपने अंदर से घंटा भी निकाल सकता है। Absolutely. तो सर ने आपको ये चस्का लगाने का तरीका बता दिया है कि 10-10 वो बच्चों को ये देते हैं ना, एक टॉफी दे के पहले पिलाते हैं फिर बड़े बड़े काम बेस्ट करते पार्ट ना, बच्चे भी कर सकते हैं 10 सेकंड, 10 सेकंड कोई भी कर सकता है। दैट्स अमेजिंग, क्योंकि 10 सेकंड वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तो जैसे आपने अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, तो आपकी कुछ वीडियो में मैंने देखा था कि आपको पहले कुछ हेल्थ इश्यूज, फैटी लिवर वगैरह, या थोड़ा लाइफस्टाइल गड़बड़ था आपका, क्योंकि आप बिजी इतना रहते थे। तो जैसे हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं तो उनका भी लाइफस्टाइल गड़बड़ होता है, बहुत सारे इश्यूज लेकर घूम रहे होते हैं, तभी कोई एंग्जाइटी में, कोई डिप्रेशन में, कोई ऑब्सेशन के लूप में आ जाता है। तो एक खास तरीके का हमने ऑब्सेशन लोगों में देखा है जहाँ पर वो रिलीजियस ओसीडी से पीड़ित होते हैं और बहुत डरते हैं कि भगवान उनका कुछ बिगाड़ देंगे। तो अगर उन्होंने मतलब 10 बार नमस्ते नहीं करी, सर नहीं झुकाया, या मतलब चढ़ावा नहीं चढ़ाया कुछ, या मन्नत कोई पूरी नहीं करी, या गलती से मुंह से मन्नत ना निकल जाए, बहुत सीवियरली परेशान होते हैं उससे, बहुत अफेक्टेड। इतनी एंग्जाइटी, इतना फियर होता है, ऐसा लगता है कि भगवान बदला लेंगे, और अगर इस जन्म में नहीं लिया तो अगले जन्म में बदला लेंगे, यहाँ तक का भी डर लगता है। तो जैसे मैं उनको समझाती हूँ, या मैं और भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग जो स्पिरिचुअल बड़े गुरुज हैं या रिलीजियस गुरुज हैं, उनकी कहीं भी बातों के रेफरेंस में हम उनको देते हैं कि भगवान हम इंसानों की तरह फितरत नहीं रखते हैं कि बदला लेंगे, कि वो ये थोड़ा ना है कि मैंने आपको नमस्ते और आपने मुझे नमस्ते नहीं करी तो रूठ जाएंगे। तो भगवान का कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी एक श्रद्धा के लिए आपने एक आकृति, एक मेटाफर, एक पहचान कराई गई है। बट भगवान निराकार किस रूप में है, शक्ति तो है, बट वो जो आप की अलग अलग हमारी जो पहचान है, जैसे मैं अगर हिंदू घर में पैदा हुई और उसमें भी स्पेसिफिक एक कम्युनिटी में पैदा हो गई, तो हमारी कुछ अपनी प्रैक्टिसेस हमें बताई गई, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, किसी को किसी और की बताई गई, तो उसके हिसाब से हम विधि विधान करते हैं। लेकिन वही विधि विधान दूसरा नहीं करता तो उसको तो वो परम शक्ति कोई पनिश नहीं करती। और हम लोगों को ही लगता है कि हमने ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा। तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या है कि भगवान क्या सच में बदला ले सकते हैं, या भगवान भी इतना दान करो, ये करो, व्रत करो, उसके भूखे हैं? क्या हुआ, एक बच्चा था, उसको बाबा बार बार बोलते थे तू पूजा नहीं करता। वो बच्चा थोड़ा उद्दंड था, मतलब माँ बाप उसको पूजा के लिए बिठा रहे हैं और माँ बाप को था कि पूजा नहीं करेगा तो इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। और वो बच्चा पूजा के टाइम पे उछलता नाचता है, तो एक दिन थाली गिर गई पूजा की, तो पिताजी ने उसको बहुत जम के 4 चांटे लगा दिए। अब छोटा बच्चा था, 10 साल का। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैं आपको यूं छोटा सा दे रहा हूँ, और ये कई घरों में होता है, और कि तूने ये नहीं किया मतलब तेरे को अब पिटाई होगी। और क्योंकि वी आर नॉट गॉड लविंग पीपल, वी आर गॉड फियरिंग पीपल। तो कहते हैं कि पता नहीं किस रूप में तुझको नारायण मिल जाएंगे, निर्मल मन के दर्पण में तू प्रेम का दर्शन पाएगा। मतलब वो छोटा बच्चा जो भगवान का रूप है, उसको आपने इसलिए 4 चांटे मार दिए क्योंकि वो भगवान की पूजा नहीं कर रहा। तो मुझे ये बताइए, उद्दंड बच्चा है या पिता है? आप उसे संस्कार सिखाना चाह रहे हैं, दैट इज ऑल राइट, अंडरस्टैंड। लेकिन संस्कार सिखाने के लिए आई थिंक सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप खुद उस आचरण को करें। ठीक है, भगवान से अगर आप सच में भगवान से जुड़े हुए हैं तो आपके मन में निर्मलता है या आपके मन में कठोरता है? निर्मलता आई नहीं मतलब आपने भगवान को खुद ने नहीं पाया। भगवान आपके अंदर है और आपने खुद को जानवर बना दिया जस्ट बिकॉज समबडी एल्स इज नॉट लाइकिंग दैट गॉड। तो देखिए, भगवान इंपॉर्टेंट है, रिलीजन इंपॉर्टेंट है, इससे आपको शक्ति मिलती है, इससे आपको एक डायरेक्शन मिलता है। बट अगर आप यही चीज आडंबर, अंधविश्वास या फिर इसलिए करते हैं बिकॉज अगर ये नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा, तो मैं आपको बोल रहा हूं 1001% आपका नुकसान ही होगा, क्योंकि आप इस यूनिवर्स में एक ही एनर्जी डाल रहे हैं। नुकसान ना हो जाए तो आपका ब्रेन नुकसान के बारे में सोच रहा है। इसी को लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए, आप पूजा कीजिए, आप मंदिर जाइए, आप सारे प्रैक्टिसेस कीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम एंड वी मस्ट डू इट, क्योंकि हमारा कल्चर कहता है। हमारा कल्चर के रूट से अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो शायद हमारा कोई वजूद नहीं है। फिर हमें ये आइडेंटिटी मिली है, इट्स नथिंग रॉन्ग इन प्रोटेक्टिंग दैट आइडेंटिटी। मैंने मेरी कंपनी बनाई है, वो कंपनी मेरी आइडेंटिटी है और मेरे लोगों की आइडेंटिटी है। मेरे लोगों को अगर उस कंपनी में रहना है तो वो आइडेंटिटी को प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट करना होगा। सो दैट इज ऑल राइट। लेकिन वो ही आइडेंटिटी इसलिए मेरे लोग करें, अरे सर नाराज हो जाएंगे इसलिए मैं इनको दिखाने के लिए काम कर लूँ, तो पता है वो अपना भी भला नहीं कर रहा, वो मेरा भी भला नहीं कर रहा। सो दैट इज द सेम थिंग विच इज हैपनिंग। सो आई डोंट थिंक कि आपको
भगवान से डरना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कण कण में भगवान है, तो अगर आप एक जानवर से मिल रहे हैं, जस्ट लव हिम। तो मैं कहता हूँ मीट ईटिंग को छोड़िए अगर भगवान से प्यार करते हैं तो। नंबर 2, अगर आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप बहुत अच्छी नॉलेज लीजिए, और उस नॉलेज को लेने से ज़्यादा आप 1000 बुक्स ना पढ़ें, आप हज़ारों घंटे मेडिटेशन ना करें, लेकिन अगर आपने एक चीज़ पढ़ ली ना, उसे अपने जीवन में उतारिए। जैसे मैंने पढ़ लिया था कि ग्रैटिट्यूड इंपॉर्टेंट है, तो आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस रोज किए बिना मुझे नहीं रहना है। हर एक हाल में मुझे, हाँ कई बार आएगा, गुस्सा आ जाएगा, उसमें भूल जाओगे, कई बार ईगो आ जाएगा, उसमें भूल जाओगे, क्योंकि वी आर ह्यूमंस। लेकिन जैसे ही हम वापस से धरती पे आए, वी शुड रिमेंबर दैट। मेरे को कशिका जी एक बार मुझे एक कोच मिले, एंड आई डू नॉट टेक हिज नेम, क्योंकि उनकी कुछ चीज़ें जो उन्होंने मुझे सिखाई उस मोमेंट में मुझे रिजल्ट भी दी, मुझे अच्छी भी लगी, लेकिन आज अगर मैं अपने जीवन के कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ तो दे वर वेरी बैड। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि आपको किसी को भी है ना टाइम नहीं देना है। आपको अगर किसी को टाइम देना है तो बहुत ज़्यादा चार्ज करके देना है। आज आप फ्री भी बैठे हो तो 2 महीने बाद का ही देना है, 15 दिन बाद का ही देना है, मतलब एक ईगो में रहो ताकि आपका इनकम बढ़े। तो इनकम बढ़ा भी, सब कुछ अच्छा हुआ, बट इस रॉन्ग प्रैक्टिस को करके क्या मैं ग्रोथ कर पाया? नहीं। और ग्रोथ के लेवल पे क्या कर पाता? थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया था उस समय, लेकिन ओवरऑल आई लॉस्ट लॉट ऑफ पीपल। अब आप बताइए, आप अपने रिश्तों को खो रहे हैं। पहले लोग 100 लोगों के परिवार में खुशियों से रह लेते थे, आज 5 लोगों के परिवार में लोग खुशियों से नहीं रहते, और वो कहते हैं भगवान को रोज पूजा पाठ करो। मतलब व्हाट आर यू इम्प्लीमेंटिंग? आप ग्राउंड पे नहीं हो, आपका ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इनसिक्योर बहुत ज़्यादा हैं, दिन रात आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आपको डर लगा हुआ है, आपको एंग्जाइटी है, मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए इसलिए मैं भगवान करूं। आई थिंक दिस इज नॉट गुड। ये लोगों को बहुत आगे ले जाएगा, लोगों को बहुत नीचे ले जाएगा, नॉट आगे ले जाएगा। इसीलिए मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ फर्स्ट। पहली प्रायोरिटी, भगवान ने आपको बनाया तो भगवान आप खुद के अंदर हैं। तो ट्रस्ट अगर आपने अपने अंदर पैदा कर दिया और आप एक्सट्रीम कॉन्फिडेंट हो गए, आपने अपने माइंड को शार्प कर लिया, आपने अपने अंदर हम्बलनेस ले आए, तो ये समझ लो आपने पहला किला जीत लिया। दूसरा, आपके आसपास के लोगों को अगर आपने खुशियाँ दे दी, तो आपकी माता जी में भगवान है, आपके पिताजी में भगवान है, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके पास के लोग, आपके टीम, ये सभी लोगों को अगर आपने अच्छे से ट्रीट किया, आप कितना भी अच्छे से ट्रीट करें, लोग उनके खुद के माइंडसेट के कारण हर्ट हो सकते हैं, बट स्टिल योर जॉब इज टू कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। तो आपने उस चीज़ में इम्प्रूव किया। तीसरी चीज़, आपने अपने कल्चर से भी जुड़ाव रखा। चौथी चीज़, आपने जानवरों को, प्रकृति को भी प्यार किया। एंड पांचवी चीज़, अगर आपने सभी को दुआएं दी, ब्लेसिंग्स दी, यू कीप ऑन सर्विंग पीपल, आई थिंक ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी बताऊँगा। एक बहुत बड़े संत थे जो रामेश्वरम में भगवान के दर्शन करने जाने वाले थे, और उनके साथ उनकी मंडली भी थी। तो 10-15 लोग गए रामेश्वरम में दर्शन करने के लिए गए, और रामेश्वरम मंदिर के पट जिस दिन बंद होने वाले थे, अंतिम दिन था और अंतिम घड़ी थी, और वो लोग बहुत 13-14 दिन से पैदल चल रहे थे वहाँ तक पहुँचने के लिए। आधा घंटा भी नहीं बचा था और सारे के सारे दोस्त मंदिर के अंदर चले गए, ये भी भागे भागे जा रहे थे। अचानक से उनको मंदिर के द्वार पे एक गधा मिला जो कि बहुत भूख प्यास से मर रहा था। इनको मतलब करुणा आ गई। इन्होंने उसी समय जहाँ से भी जल अरेंज किया, सब लोगों ने कहा अरे भाई पट बंद हो जाएंगे, हम 13-15 दिन से छोड़ गधे को, हम लोग मंदिर के दर्शन करते हैं। इन्होंने कहा नहीं, ये गधे को मेरे को पानी पिलाना, ये मर जाएगा जब तक हम शायद वापस आएंगे। उन्होंने कहीं से पानी का अरेंजमेंट किया और गधे को पानी पिलाना शुरू किया। इतनी देर में भगवान प्रकट हुए, एंड भगवान प्रकट हुए और बोलते तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। इसीलिए वो गाना है, पता नहीं किस रूप में तुझको नारायण मिल जाएंगे। आप सोच रहे हो मंदिर में मिलेंगे, लेकिन हो सकता है वो आपके बच्चे में जिसको आपने थप्पड़ मारा था। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपने बहुत ही प्यारा पूछा। हो सकता है आंसर थोड़ा लंबा हो गया हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि लोग इस आंसर को थोड़ा सा गौर करें। आप अपने काम वाली बाई आती है आपके घर में, आप उसको 1000 रुपये शायद महीने का या 2000 रुपये महीने का देते हो, या 5000 देते होंगे, जो भी देते होंगे। वो एक छुट्टी ले लेती है, आप पैसा काट लेते हो। मैं कहता हूँ एक छुट्टी ले लेना, उसको थोड़ा सा ज़्यादा देते हो। हमारे घर में ऐसी सिचुएशन एक बार हुई कि माई वाइफ वॉज क्राइंग बिकॉज ऑफ समथिंग, क्योंकि काम वाली बाई यहाँ रखी हुई थी, तो वो ठीक से बर्तन साफ नहीं कर रही है, कचरा छोड़ दिया। तो माई वाइफ वॉज टेलिंग हिम मतलब एवरी टाइम, लेकिन 1-2 महीने बताने के बाद भी शी वॉज नॉट इम्प्रूविंग। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई वो।
एंड वो 2-3 लोगों को ऑलरेडी चेंज कर चुकी थी। तो एक दिन मैंने कहा एक बार मुझे हैंडल करने दो। मैंने कहा कल सुबह जब वो आएंगी, हम लोग नाश्ता कर रहे होते हैं उस समय जनरली, तो उसके लिए भी नाश्ता होना चाहिए, सब कुछ रेडी होना चाहिए बाय दैट टाइम। अगले दिन वो आई, मैंने उनको बिठाया और शी वॉज ऑल ऑफ सडन सरप्राइज्ड, क्योंकि मैंने कभी बात नहीं की थी उनसे ज़्यादा। तो मैंने कहा आप बैठिए अलका जी, कैसे हो आप, क्या है, कैसा चल रहा है घर में। एंड शी वॉज ऑल ऑफ सडन सरप्राइज्ड। मैंने कहा ऋतु इनके लिए भी चाय लाना, इनके लिए भी नाश्ता लाना। थोड़ी देर में उनके लिए भी चाय नाश्ता आया। मैंने उनसे फिर धीरे धीरे बात की, तो उनको समझ नहीं आया पहले। तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा अगर आपने 100 रुपये की दुकान पे शक्कर लेने गए और उसने 100 रुपये की जगह 98 रुपीज़ की दी शक्कर, आपको कैसा लगेगा? बोले बहुत बुरा लगेगा। 95 की दी तो और बुरा लगेगा, और 100 रुपये की जगह 101 रुपये की दी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बोले अगर 98 की दी तो आप किसी कस्टमर को भेजोगे वहाँ? बिल्कुल नहीं। और 100 की 101 की दी तो आप भेजोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने कहा अलका जी, आपने इस घर में आने से पहले हमसे 1 रुपये की बात की थी, X रुपीज़ की। यस, क्या वो रुपया आपके लिए कम है? नहीं नहीं सर। तो अगर आपके पास सेम रुपया है तो फिर ये 5 प्रूफ ऐसे क्यों? ये 100 में से हमें 98 रुपीज़ क्यों मिलने चाहिए? और इससे क्या आपकी गुडविल बढ़ रही है? इतना सा कहते ही उस लेडी को समझ में आ गया। उसके बाद हमारे साथ वो 3 साल या 2 साल रही, क्योंकि उस घर में हम उतने ही टाइम रहे थे। एंड आई मस्ट टेल यू दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विच वी एवर हैड विद द मेड। कैन यू इमेजिन, एक छोटी सी चीज़ से हमने अपने घर को स्वर्ग बना लिया उस पर्टिकुलर रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो कितना बड़ा काम हो गया। बस ये ही है। मैं आप सभी के सामने एडमिट करूंगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ डजंट मीन कि मैं दूध का धुला हूँ, मेरे को कभी गुस्सा ही नहीं आता। लेकिन हाँ, आई एम इन द जर्नी ऑफ इम्प्रूविंग माई सेल्फ एवरी सिंगल डे। और जो ये प्रिंसिपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैं हर रोज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा माइल जा रहा हूँ। एंड आई मस्ट टेल यू कि जैसा मेरा जीवन था उससे लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। इसके कारण मेरी गुडविल इम्प्रूव हुई है, पैसा बहुत आया है, नॉलेज बहुत बढ़ी है, रिस्पेक्ट बहुत मिला है, प्यार बहुत मिला है, बहुत कुछ मिला है। बहुत ही अच्छा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में ना लोग ये सोचते हैं कि कोई इंसान स्पिरिचुअल हो गया है तो वो इतना ट्रांसफॉर्म हो गया है कि शायद अब जो उसके नॉर्मल इमोशंस थे, गुस्सा या किसी भी इंसान से नाराज़गी हो जाना या कभी कभार अपने आप से निराश हो जाना, जलन पैदा हो जाना, इस तरीके के जो नकारात्मक भाव जो कि स्वाभाविक है। अगर पॉजिटिव इमोशन है तो उसकी दूसरी साइड नेगेटिव इमोशंस भी, एक सिक्के के 2 पहलू जैसे। तो स्पिरिचुअलिटी को लोग कई बार बहुत ही अलग ढंग से लेते हैं। कोई स्पिरिचुअल पर्सन अगर आपने आपको बता देना कि मेरे को स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट है या अभी तो मैं ये प्रैक्टिसेस मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, तो लोग उसको बहुत ही अलग नज़रिए से देखते हैं लोग तुरंत। और फिर उसके पहनने ओढ़ने पर भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि स्पिरिचुअल लोगों का ये कोई कपड़े पहनने का तरीका होता है या तुम लग्जरीज में रहते हो, या मतलब और भी खाने पीने को, सबको जजमेंट शुरू हो जाता है कि अगर कोई पर्सन अपनी स्पिरिचुअलिटी को, जया किशोरी मैम ने एक एक्सपेंसिव पर्स ले लिया तो उस पे बवाल लोग। तो ऐसे बहुत सारे हमेशा से होते आए हैं। तो मतलब बहुत सारे लोगों का अपना अपना अलग वो है। अब उनका क्या मैटर है, वो तो उसको हम टच नहीं करते कि वो ऑलरेडी बड़ा वो है, उसको बिना टच करे हुए। इन जनरल मैं कह रही हूँ कि वो तो एक अलग ही चलिए केस हो गया। इन जनरल भी वैसे अगर कोई स्पिरिचुअलिटी की बात करता है तो लोगों का अपने आप ही एक इमेज बना हुआ होता है। उस इमेज को जस्टिफाई करने का कई बार एक प्रेशर आ जाता है, और उस प्रेशर में कुछ लोग अपने आप को फिर फेक स्पिरिचुअलिटी में ले जाते हैं। Absolutely. मतलब वो बाहर लोगों के सामने वो नहीं खाएंगे, वो बताएंगे लाइफस्टाइल वो ऐसा जीते हैं और एक्चुअल में वो कुछ और जीते हैं। तो एक ड्युअलिटी, एक फेकनेस डेवलप हो जाती है स्पिरिचुअलिटी के नाम पे। तो वो एक्चुअली मैंने ऐसा कुछ लोगों से सुना है, ऐसा कुछ मेरे क्लाइंट्स ने भी शेयर किया है कि उस इमेज में बंध कर उनको फ़ायदा नहीं, बहुत नुकसान होना शुरू हो जाता है। एक्सट्रीम वो हो जाता है, और उसके नाम पर वो घर के लोगों को भी टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। जैसे मेरा एक क्लाइंट था, वो बोलने लगा कि मेरे पिताजी सुबह उठते हैं और इतना लाउड भजन चलाते हैं कि वो अपने आप को बहुत हाईली स्पिरिचुअल और रिलीजियस पर्सन मानते हैं, तो वो इतना तेज़ वो चलते हैं कि मैडम हम उस वक्त सो रहे होते हैं, बताइए 6 साढ़े 6 बजे इतना तेज़ जो है ना वो चला देते हैं। कब तक मतलब उनसे ना हम कहें, प्यार से नहीं समझ में आता, चिल्ला के देख लिया तो नहीं समझ में आता। वो कहते हैं तुम लोग बिल्कुल ही नास्तिक हो, और वो स्पिरिचुअलिटी के नाम पर चाहते हैं कि डंका बजाएं अपना, कि उन्होंने कहीं से सीख लिया है कि नाक से लेके यहाँ तक तिलक लगाओ और सुबह सुबह शुरुआत ऐसी तेज़ भजनों से होनी चाहिए। और वैसे में मैडम मैं आपको उनकी बात बताऊं,
दिन में जो है ना, क्या कहते हैं, उनके मुंह से गालियों की भी बरसात होती है। मतलब जरा सा भी कुछ बात हो जाए तो मैं आपको बोल के भी नहीं बता सकता, ऐसी गालियाँ भी। तो ये स्पिरिचुअलिटी समझ में नहीं आती हमें, ये ये स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं, ये अंधविश्वास है। देखिए लोगों ने ना आडंबर को स्पिरिचुअलिटी कह दिया है, ये गलत है। लोगों ने हिंदू रिलीजन के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं या मुस्लिम रिलीजन के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, पहले तो मुस्लिम और हिंदू क्या ये रिलीजन भी हैं? रिलीजन ठीक है, ये रिलीजन है, इनको आपने कह दिया कि हाँ हम इनको कहते हैं, मैं कहता हूँ ये तो संप्रदाय है। ये तो मतलब मेरी कास्ट एक हो गई, आपकी कास्ट एक हो गई। मेरी कास्ट, मैं राजपूत घर में पैदा हुआ तो मुझे बचपन से कुछ चीज़ें सिखाई गई हमारी कास्ट के हिसाब से। आपको आपकी कास्ट, आप ब्राह्मण हैं तो आपको वहाँ से सिखाया गया, आप जैन हैं तो आपके हिसाब से सिखाया गया। तो हर किसी को अपने कास्ट के हिसाब से, कम्युनिटी जिस घर में पैदा हुए उसके संस्कार दिए गए। तो आप हिंदू घर में पैदा हुए तो हिंदू संस्कार, मुस्लिम घर में पैदा हुए तो मुस्लिम संस्कार। लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं, क्या ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल टाइप की चीज़ें नहीं है? और सिर्फ प्रोटोकॉल को ही यूनिवर्सल मान लेना, आई थिंक दिस इज नॉट राइट। धर्म क्या है भाई? मुझे क्या चाहिए इस समय में? मैं कशिका जी के ऑफिस में आया हूँ, उनके घर में आया हूँ, तो मुझे क्या एक्सपेक्टेशन होगा कि वो मुझे अच्छे से ट्रीट करें, तो मैं दोबारा आना चाहूँगा। आप मेरे पास आए तो आपका भी यही थॉट होगा कि मुझे अच्छे से ट्रीट किया जाए। तो जब मैं चाहता हूँ कि मैं आपके घर आऊँ और आप मुझे अच्छे से ट्रीट करें, तो ऑब्वियसली आप जब मेरे घर आएँ तो मैं भी अच्छे से ट्रीट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? दैट्स इट। तो अगर मैं कोई भी चीज़ चाहता हूँ, आई वॉन्ट पीस, भाई मुझे पीस मिलती है भजन तेज चलाने से, बट दूसरों की पीस हराम करके आपको पीस मिल रही है, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ पीस इज दैट? फिर तो आपके ऊपर भी वो आना ही वाला है, बिकॉज आप रिस्पॉन्सिबल हो 1000 लोगों के लाइफ में पीस ना क्रिएट, मतलब पीस छीनने के रिस्पॉन्सिबल हो। हिटलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्नैचिंग सो मेनी पीपल्स पीस, तो उसके घर में पीस कैसे आएगी? उसे भी आत्महत्या करनी पड़ी फिर। बिल्कुल। तो दैट इज द रेपरकशन। लोग कॉमन सेंस नहीं रखते, इसीलिए किसी भी चीज को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ देते हैं। भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन आपको करना है, मुझे समझ में आ गया, मुझे करना है, अब मैं लाउड स्पीकर पे करूं, मतलब व्हाई शुड आई डू दैट? हाँ, अगर 1000 लोग मेरे साथ हैं और हम सब मिलके चाहते हैं कि एक दिन कीर्तन करें और 2 घंटे 4 घंटे के लिए करें, दैट इज ऑल राइट। मैं हर रोज करूं और कई सारे लोग मेरी कम्युनिटी में ऐसे रह रहे होंगे, विसिनिटी में ऐसे रह रहे होंगे जिनको वो नहीं चाहिए। तो देखिए, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट दिखावा, स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मीन्स मेरे किसी काम से अगर कशिका जी को या किसी को भी तकलीफ हो रही है, आई शुड नॉट डू दैट। I should not do that until and unless it is helpful to the community, to the society, to the country. And अगर कंट्री के लिए यूजफुल है और कशिका जी उसकी दुश्मन है कि मैं कंट्री के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहा हूँ, कशिका जी उसकी दुश्मन है, तो मुझे ये भी समझना है कि वो किस लेवल की दुश्मन है। भाई कृष्ण भगवान बहुत कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन कोई लोग उनके दुश्मन होंगे, उनके घर के बच्चे ही शायद कई बार उनकी चीज़ों को नहीं समझ पाए, उनका बेटा सांब या और कई लोग थे जो कृष्ण भगवान के बारे में उस लेवल पे नहीं समझ पाए जिस लेवल पे अर्जुन समझ पाया। तो इट डजंट मीन कि कृष्ण भगवान को उनको कंस की तरह मार देना चाहिए था या उनकी तरह टॉर्चर करना चाहिए था। नो, दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। कृष्ण भगवान को ये समझना है कि हाँ बच्चे हैं, इनको समझने का शायद इस बर्थ में नहीं, अगले बर्थ में आएगा, अगले बर्थ में आएगा। एंड ही वॉज डूइंग everything possible to which was in his control or his kind of क्या कहते हैं, his circle of influence। वो जिस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते थे वो कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पिताजी हैं, ये कैरेक्टर जो आपने कहानी में बताया, वो बस अंधविश्वास में थोड़े फंस गए हैं कि मैं लाउड स्पीकर बजाऊंगा तो ही मैं स्पिरिचुअल हूँ और मेरे बच्चे देर तक सोएंगे, मतलब वो नॉन स्पिरिचुअल है। देखिए, कोई मांस खा के भी स्पिरिचुअल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मांस नहीं खाने वाला ही स्पिरिचुअल होगा। कोई मांस नहीं खा रहा है और वो मान ले कि मैं तो स्पिरिचुअल हूँ। आप मांस, वो आदमी ने तो किसी को मार के उसको हर्ट किया है, आप अपने डीड से, आप हो सकता है अपने आप मांस भी नहीं खा रहे, आप भगवान के मंदिर भी जा रहे हो, लेकिन आप कुछ अनाज बेच रहे हो, उसमें मिलावट कर रहे हो, जिसके कारण कई लोग मर सकते हैं फ्यूचर में, या किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। तो आप बड़े किलर हो, मांस खाने वाला शायद छोटा किलर है। तो आई थिंक हर चीज़ में सिंपल कॉमन सेंस होना कि जो मुझे मेरे लिए चाहिए वो मैं दुनिया को दे दूँ, अंडरस्टैंडिंग के साथ। आपका कहने का ये मतलब है कि हमारी जो इंटेंशंस है उसे हम प्योर कर लें,
एब्सोल्युटली। वो ज़्यादा सही है, क्योंकि जैसे हमारे जो कर्म है, जैसे कि अगर कोई नॉनवेज छोड़ रहा है, अगर खाता था पहले अपनी चॉइस से छोड़ रहा है, ये समझते हुए कि क्यों जीव हत्या कर कर हमने खाया किसी को मारकर, वो छोड़ रहा है, वो सही है। लेकिन हम फोर्सफुल ना तो किसी को कुछ थोप सकते ना छुड़वा सकते। अगर वो इंसान बस अपनी इंटेंशंस को प्योर कर ले, मानसिक हिंसा बंद कर दे, तो भी वो पर्सन स्पिरिचुअल है, भले ही वो सिंपल कॉमन सेंस हाँ, एक वर्ड बिल्कुल, में बोल दिया कशिश जी। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है ना, जैसे मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी में मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, या जैसे मैं भी हूँ, तो हम लोग नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं अच्छी तरीके से, बट मन से एक शांति से जीते हैं, स्पिरिचुअलिटी से, जिसको कहते हैं होश में जीना। सोच समझ के कि जीना, हाँ। कोशिश करते हैं, क्योंकि मनुष्य में तो थोड़ी बहुत लिमिटेशन है, कभी कभार होने की कुछ बात रियलाइजेशन होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम होश बनाए रखते हैं कि कुछ मन वचन काया कर्म से किसी भी तरीके से ऐसा कुछ ना हो जी। जो किसी की स्वतंत्रता पर हमला हो जाए, या हमारी वजह से मतलब हम किसी के दुख का कारण बन जाए। कोशिश ये रहती है। Correct. तो पर स्पिरिचुअल इंसान जो पहले बनते थे, उनको बड़ा सारी साधनाएं प्रैक्टिसेस के जरिए ले जाया जाता था। आज भी करनी पड़ती है, आज भी करनी पड़ती है, अगर हमें वास्तविकता में समाज के स्पिरिचुअल रूप में फिट होना है तो। बट अगर हम मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी की बात करें, जहाँ पर लोग बहुत ही स्पिरिचुअल भी हैं और घरों में भी रहते हैं जी, नॉर्मल लाइफ जीते हैं, और मतलब संतुष्टि से मनुष्य जीवन का भी आनंद लेते हैं, और उस परम शक्ति से भी जुड़े रहते हैं, पर उन पे हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। जैसे मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक बताती हूँ केस। मेरी एक क्लाइंट है, तो उनके हस्बैंड ऑफिसर हैं, और वो पहले उनकी जो था लेट नाइट पार्टीज़ भी होती थी और ड्रिंक्स वगैरह सब चलता था उनका। फिर वो महाराज जी से जुड़े, प्रेमानंद महाराज जी से जुड़ गए। तो प्रेमानंद महाराज जी के से जब मिले तो उन्हीं के होके रह गए वो, और फिर उसके बाद उनमें बहुत चेंज आया। जैसे वो सिगरेट बहुत पीते थे, अल्कोहल थे, उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया, लेट नाइट खाते थे, सब बंद कर दिया। इतनी अच्छी आदतें अपना ली कि घर वाले परेशान हो गए इस बात से। मतलब एक तो नज़रिया ये भी होता है कि भाई इतनी सारी चीज़ें थी जो हेल्थ सफ़र करती, आज नहीं तो कल, और कर भी रही थी, छूट गई है। पर उनके साथ क्या हुआ, वो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में चले गए। वो वहाँ पर क्या हुआ कि पहले तो बिल्कुल एक एक्सट्रीम में थे, अब दूसरे एक्सट्रीम में चले गए कि सुबह उठते ही 3:30 ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करना, एंड होल डे अपने काम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन्हीं माला जाप, और इसको वाइफ को कम टाइम देना, बच्चों को कम टाइम देना, और मोस्ट ऑफ द टाइम नाम जप नाम जप नाम जप, और बिल्कुल सात्विक कर लिया अपने आप को। तो इन वे बहुत, अगर इसको हम देखें कि बहुत अच्छा भी हुआ कि शराब छूटी, सिगरेट छूटी, उल्टा सीधा खाना छूटा, ये बहुत सारी चीज़ें छूटी। पर बिल्कुल ही एक दूसरे एक्सट्रीम पर ले जाना कि हर वक्त नाम जप करना, और प्लस कि अगर कोई ऊंचा भी बोल रहा है तो तुम दूसरे के लिए हिंसा कर रहे हो, या मतलब बहुत सारी चीज़ों में भी, पारिवारिक उसमें भी दूरी बना लेना, सब चीज़ें करना। तो घर वाले बड़े परेशान हो गए इस स्पिरिचुअलिटी से। तो ये एक एक्सट्रीम से दो एक्सट्रीम में, ये दोनों एक्सट्रीम जो है ना, इनको थोड़ा सा समझना होगा। दोनों चीज़ें डिपेंड करती है व्हाट इज़ दैट वन थिंग विच आई रियली वांट टू अचीव। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान जरूर करना है, ट्रांजिशन स्मूथ होना चाहिए। मैंने एकदम से हथौड़ा मार दिया, सडन ट्रांजिशन, तो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हर्ट पीपल। जहाँ बहुत सारे लोग अशांत हैं और फिर आप शांति की कोशिश कर रहे हो, वो तो मैंने पहले भी बताया कि दिस इज नॉट राइट। तो यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सब लोगों को बोलना चाहूँगा। देखिए, भगवत गीता ये कहती है कि कर्म को त्यागो, मतलब सॉरी, कर्म फल को त्यागो। कर्म फल को त्यागो मतलब इसका ये कभी नहीं कहा भगवान ने कि आप एक्सपेक्टेशन ना करो। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक्सपेक्टेशन के बाद जो मिल गया उसको रिनाउंस कर दो। अब आपकी एक्सपेक्टेशन है मेरे सारे घर के लोग मेरी बात मानने चाहिए, मैं 3:30 बजे उठता हूँ, अब मैं तो जैसे कह रहा हूँ वैसे ही करूँ। आपने पहली तो ये एक्सपेक्टेशन को त्यागना पड़ेगा। फिर भी अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये होना चाहिए, आपने एक्सपेक्टेशन रखी लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला तो नहीं मिला, मिला तो मिला। इस लेवल पे अगर आप नहीं आए तो आपकी स्पिरिचुअलिटी किसी काम की नहीं है, फिर वो दिखावा है स्पिरिचुअलिटी का। बट गुड पार्ट कि इनके अंदर बहुत सारे बदलाव हो गए। तो यहाँ पे मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगा। पर यहाँ एक फोर्स भी था, हाँ, कि बच्चों को भी, सबको, कि तुम भी करो, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हर किसी की एक नेचुरल जर्नी होगी। अगर कोई बताने से कर लेता तो सारी दुनिया अभी तक पता नहीं कहाँ पहुंच जाती। कृष्ण भगवान की गीता हर आदमी ने सुनी होगी, नहीं भी सुनी है तो 80%, 60%, 50% ने भी सुनी, तो वो उस लेवल पे, अर्जुन के लेवल पे तो पहुंचने चाहिए थे। बताने से कभी कुछ नहीं होगा।
आदमी तभी बदलेगा जब उसके अंदर रियलाइजेशन होगा, और वो रियलाइजेशन देख के, थोड़ा सुन के, और वो सुनेगा भी उसी आदमी को जिसका वो खुद सुनना चाहता है। तो उस लेवल पे आदमी को लाना होगा। जैसे कि ये इंसान, घर वालों उनको बताया होगा कि तुम दारू मत पियो, नहीं सुने, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज के पास गए, उनकी सुन ली। तो ऐसे राइट क्रेडिबल आदमी की सुने। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ एक अच्छा कोच, इवन भगवत गीता में बार बार कहा गया है एक अच्छा कोच आपके पास होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ जो इन्होंने किया कि हाँ मुझे इस लेवल पे चेंज होना है कि अब मुझे 3:30 ही उठना है, मुझे सारे, तो फिर ही हैज़ टू डिक्लेयर दैट नाउ ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू रिनाउंस ऑल द ड्यूटीज। मैं सन्यासी बनने वाला हूँ, और उन्हें घर से अलग होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा घर से अलग? क्योंकि घर से अलग हुए बिना, जैसे गौतम बुद्धा घर से अलग हुए, देयर इज नथिंग रॉन्ग कि घर से आप अलग हो जाओ, कोई गलती नहीं है इसमें। पूरी दुनिया इसको इस तरह से देखेगी, यार तुमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से छोड़ दी। हाँ, ट्रांजिशन स्मूथ होना चाहिए, दैट इज ऑल राइट। लेकिन गौतम बुद्धा की बात आई तो वो तो रातों रात अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ के चले गए। तो अपनी पत्नी और बच्चे को आपको छोड़ना है, आपको उनका माइंड प्रिपेयर कीजिए, और आप अपना डिसीजन फर्मली बोल दीजिए। जैसे आप सुनते हैं कई धनवान लोग हैं जैन धर्म में जिन्होंने अचानक से दीक्षा ले ली, दीक्षा ले लेते तो वो दीक्षा लीजिए ना, फिर आप पूरी दुनिया उनको लग्जरी भी चाहिए, उनको घर में भी अपना खाना पीना सब कुछ चाहिए। आदमी कहता है मैं सीढ़ी को यूं पकड़ के रखूं लेकिन मैं ऊपर भी पहुंच जाऊं। टाइम पर जूस भी चाहिए, टाइम पर हेल्दी न्यूट्रिशन फूड भी चाहिए, जब तक आप नीचे का हाथ नहीं छोड़ोगे तब तक आप ऊपर नहीं पकड़ सकते। तो इन इंसान को समझना पड़ेगा, इफ आई रियली वांट टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग। स्पिरिचुअलिटी में यूं नहीं चलेगा कि मैं इधर भी हो जाऊं इधर भी हो जाऊं। या तो आप एक डिसीजन लीजिए, और या फिर अगर आपने दोनों को चुना है, दोनों को चुनना भी आपकी स्पिरिचुअलिटी, फिर ये अवेयरनेस हो कि ये मेरा बेटा है, इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। मैं एक ट्रेनर हूं, मैंने किसी से पैसा लिया है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मुझे कोई भी कोर्स बंद करना है या कोई भी चीज़ चेंज करनी है तो मैं उनसे प्रॉपर कम्युनिकेट करूं, या तो उनका पैसा वापस दूं, या फिर उनको सर्विस पूरी दूं, या फिर किसी और को उनको सर्विस देने में लगाऊं, और या फिर किसी और तरह से उनको कंपेंसेट करूं, एंड देन ओनली आई कैन बी फ्री। कहते हैं जो आदमी अपनी ड्यूटीज इस जन्म में पूरी नहीं करता, उससे वही ड्यूटीज निभाने के लिए वापस आना पड़ेगा। वी बिलीव इन इनकारनेशन। मैं तो बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि क्या रीज़न था कि मैं जिस परिवार में पैदा हुआ उसी में पैदा हुआ। कोई आदमी बना, कोई औरत बना, कोई पशु बना, कोई किसी की उम्र 5 साल रही, किसी की 50 साल रही, किसी की 125 साल भी उम्र रही। ऐसा क्या रीज़न है? कोई तो शक्तियाँ हैं। कौन डिसाइड कर रहा है ये सब? तो शायद ये हमारे किसी न किसी अकाउंट के बेस पे ही डिसाइड हो रहा होगा। तो ये पुनर्जन्म की थ्योरी है। तो आई थिंक गेट इनटू द स्पिरिचुअलिटी, डिक्लेयर कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ, और ये करते समय ये ज़रूर ध्यान रखना है कि मुझे किसको हर्ट करना नहीं है और क्यों करना नहीं है, क्योंकि मैं जो फील कर रहा हूँ वो दूसरा आदमी भी फील कर रहा है। For sure. बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। जहाँ तक मैं समझी हूँ, और आपकी बात से भी, और जो अपने खुद के जीवन के अनुभवों से भी, या जितने लोगों से मैं मिली हूँ, जितना मैंने समझा है कि स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे भाग जाएं या एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में चले जाएं। बिल्कुल। और एक ड्युअलिटी के साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तब भी हम मुक्त नहीं हैं। स्पिरिचुअलिटी बेसिकली जो बहुत सारे ऐसे फिजूल के बंधन हैं उनसे मुक्त करने का एक साधन तो हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से संसार से मुक्ति अगर आप ले लोगे तो ये मनुष्य जीवन भी आप वेस्ट कर दोगे, क्योंकि हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिला है। और जो मनुष्य जीवन की खूबसूरती है, अगर आप उसी के प्रति नीरसता पाल लोगे तो मेरे ख्याल से वो जीवन नहीं है। जैसे श्री कृष्ण, क्योंकि प्रेमानंद जी श्री कृष्ण की बात करते हैं, राधे कृष्ण, तो श्री कृष्ण का ही अगर हम जीवन देखें तो उन्होंने विवाह भी किया, संतानें भी उनकी हुई, और राजा बनकर भी रहे, है ना। और पूरा लग्जरी में आप देखिए कितने अच्छे पीताम्बर पहनते थे, मोर मुकुट लगाते थे, 56 भोग खाते थे, सब कुछ। तो उन्होंने तो लग्जरियस जीवन ही जिया है अच्छी तरह से। लेकिन ओशो भी है ना, ओशो कहते हैं कि भाई कोई जरूरी थोड़ी कि स्पिरिचुअलिटी मतलब गरीबी, स्पिरिचुअलिटी मतलब मैं सबके सामने कटोरा लेके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की ओशो जी ने भी, बहुत अच्छी बात कही ये बात, बिल्कुल जो अभी आपने जिक्र किया। पर लोगों को मेरे ख्याल से बैलेंस नहीं आता, एक्सट्रीम आता है, या तो बिल्कुल सांसारिक या बिल्कुल ही बिल्कुल, क्योंकि हमारे सामने कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। एंड एक साधारण इंसान के लिए ये कंफ्यूजन के जाल को सॉर्ट आउट करना ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए भगवत गीता कहती है प्रामाणिक गुरु हुए बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। हम एक घर बनाना चाहते हैं, हमारे पास सारा मटेरियल है,
बना देंगे क्या? नहीं, एक प्रॉपर इंसान जो इसमें महारत हासिल किया हुआ हो, उसकी गाइडेंस में हम सीखें तो हम घर बना सकते हैं। द सेम इज विद लाइफ। लाइफ में इतनी सारी ब्रिक्स, इतनी सारी कंक्रीट, इतनी सारी चीजें हैं, सब है हमारे पास, रॉ मटेरियल सारा है, बट व्हाट डू वी डू विद दैट? हाउ डू वी रियली यूज दैट? ये हमें पता ही नहीं है। और इसीलिए प्रामाणिक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। लोगों के बड़े अलग अलग अनुभव रहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए भी स्पिरिचुअलिटी को अपना लेते हैं। True. कि अगर हम कुछ अपने आप को इस तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में एंगेज रखेंगे तो लोग फिर हमसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं करेंगे, डालेंगे नहीं। ऐसे भी मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें कि लोग सिर्फ इसलिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुख कर लेते हैं कि अब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना पल्ला झाड़ने का मौका मिल गया। पर स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि हम अपने जो नित्य प्रति के कर्म है, जो हमारी जिम्मेदारियां, उनसे हम भाग जाएं, है ना? क्योंकि एक कहानी यहाँ पे याद आती है। एक व्यक्ति ना दुखी था, रोज सुबह 9 बजे ऑफिस जाना पड़ता है, फिर बच्चों का देखो, फिर बीवी का देखो, फिर हस्बैंड वाइफ का देखो, फिर माता पिता का देखो, फिर समाज का देखो, मैं क्या क्या करूं, और पैसा हमेशा कम ही पड़ता है, ये जिंदगी किसी काम की नहीं है, मैं तो सन्यासी बन जाऊं। और एक दिन वो सन्यासी अपने आप को डिक्लेयर कर देता है, एक कोई बहुत बड़े आश्रम में जाके वो रहने लग जाता है। और वहाँ पे आश्रम के जो चीफ होते हैं, जो भी चीफ प्रीस्ट होते हैं, वो उनके अंडर में ऐसे 100 शिष्य हैं। अब वो 100 शिष्य हैं तो उनको वो रोज सेवा का कार्य देते हैं, भाई तुम आज भोजन सेवा करो, तुम आज बर्तन सेवा करो, बर्तन मांजना करो, आज तुम सफाई सेवा करो। वो 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर उसका दिमाग खराब हो गया। बोला मैं तो इधर आया था स्पिरिचुअल बनने, यहाँ फिर बर्तन मंगवा रहे हैं, यहाँ फिर से झाड़ू निकलवा रहे हैं। देन ही गॉट सुपर इरिटेटेड। तो जो लोग ये सोच लेते हैं ना कि हाँ यहाँ से भाग के बच जाएंगे, आप नहीं बच पाओगे। कर्म हर जगह करना पड़ेगा, आपको पीछा नहीं छोड़ेगा आपका कर्म, जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मैंने कहा ना कि इस जन्म में नहीं की तो वो आ जाएगी। मैं आपको कई सारे ऐसे किस्से मेरी खुद की या आपकी खुद की जिंदगी के होंगे जहाँ हमने कोई चीज़ सीखना शुरू किया था और हमें पता था कि हमारे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़े से दिन सीख के हम बोर हो गए और हमने कहा यार छोड़ो इसको, दिस इज आई एम नॉट लाइकिंग इट। मेरे पास तो अक्सर ये हुआ है कि 2 साल बाद आके मैं वापस उसी पे, या 4 साल आके बात की यार ये देखो उस समय मैंने छोड़ दी थी, आज फिर सीखनी पड़ रही है, क्योंकि उसको सीखे बिना काम ही नहीं चल रहा था। तो हर बार ऐसा हुआ रियलाइजेशन मुझे कि जो चीज़ मैंने ठीक से नहीं की ना, वो वापस आके मेरे सामने खड़ी होगी। कोई भी चीज़, और कोई चीज़ अगर मैंने किसी और के प्रति ठीक नहीं की तो वो मेरी ही लाइफ में किसी न किसी तरह की सिचुएशन आ गई। जैसे जब मैं जॉब में था और अगर मैंने कोई काम ठीक से नहीं किया, जब मैं बॉस बन गया और मैंने लोगों को रोजगार देना शुरू किया, मेरे को ऐसे कई लोग मिले जिन्होंने वो काम ठीक से नहीं किया और मल्टीप्लिकेशन में वो नेगेटिव मिला मुझे। तो मुझे तो एक ही चीज़ समझ में आती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे कितना अच्छे से कर सकते हो उतना करना चाहिए। और कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है कि आज देखिए एक स्पिरिचुअलिटी को एक नए एंगल में समझते हैं। लोगों को पैसा चाहिए और लोगों को लगता है स्पिरिचुअलिटी वगैरह का टाइम नहीं, मेरे को तो सिर्फ पैसा चाहिए। आप मुझे ये बता दीजिए कौन सा इंसान है जिसने पैसा कमाया बिना स्पिरिचुअलिटी के? अब कई लोग कहेंगे क्या बात कर रहे हो, कई लोग तो बड़े गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। भाई स्पिरिचुअलिटी क्या है? जिस चीज़ को आपने पकड़ लिया उसके प्रति बहुत बड़ा अवेयरनेस। अगर मुझे पैसा कमाना है तो क्या आपके पास ये अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए कि मुझे साइकोलॉजी से पैसा कमाना है तो मैं साइकोलॉजी पढूं, साइकोलॉजी के बारे में सीखूं, उसके बारे में अपनी जीवन में उसे उतारूं और उसके बाद लोगों के लिए कुछ उससे करूं। इतना सा प्रोसेस फॉलो कर लिया मेरे पास, मैं अच्छा साइकोलॉजिस्ट बन गया कशिका जी की तरह, एंड देन आई कैन स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो ये भी एक स्पिरिचुअल पहलू है। सो अगर मैं स्पिरिचुअलिटी को पूरे हर क्षेत्र में अप्लाई नहीं भी कर पा रहा, कैन आई रियली अप्लाई इट इन द वर्क प्लेस? अब जॉब में जितने भी लोग जाते हैं, जिस ऑफिस में जाते हैं उसे गाली देते हैं, बॉस को गाली देते हैं, उसी का कंप्यूटर का मिसयूज करके कुछ भी देखेंगे कंप्यूटर पे, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप सब चलाएंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, एंड उसी के कंप्यूटर को, उसी की इलेक्ट्रिसिटी, उसी का इंटरनेट कनेक्शन यूज करके कई दूसरी कंपनियों में रेज्यूमे भी बेचेंगे। ठीक है, एंड देन दे एक्सपेक्ट कि उनको बहुत तरक्की मिलनी चाहिए। ओके, और उसी जॉब से अगर सैलरी 1 रुपया भी कम मिली तो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, और उसी सैलरी से उनके बच्चे के कपड़े आ रहे हैं, उनके घर में खाना आ रहा है, उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जा रहा है, पेट्रोल जा रहा है। भाई तुम जहाँ से ये सब चला के तुम समाज में सर उठा के घूम रहे हो, उसी को गाली भी दे रहे हो। बिल्कुल। अब ये कहाँ की स्पिरिचुअलिटी हुई? ये तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी को तुमसे दूर कर रही है। तो ये छोटी सी चीज़ कि भाई यहाँ से खाना आ रहा है, इसको तो मैं इस थाली में तो छेद ना करूँ, मैं इस ऑफिस में जा रहा हूँ, यहाँ से मेरा कपड़ा आ रहा है, इसको पहले प्रणाम करके, पहले ये मंदिर है, वो मंदिर बाद में है।
उस मंदिर का भगवान, शायद हमने वहाँ तो एक मूर्ति लगाई है, हम मानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मूर्ति में भगवान आ गए, लेकिन जो मेरे सामने मूर्ति है, जो लोगों की हेल्प कर सकती है, बोल सकती है, चल सकती है, उस मूर्ति को तो मैं बोलूँ ये तो बेकार है, ये तो बहुत बेकार है। सो आई थिंक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही स्पिरिचुअलिटी है, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने तपस्या करके नहीं देखी कि तपस्या करने के बाद क्या मिलता है, मैंने हजारों साधनाएं करके नहीं देखी, उससे मुझे नहीं पता कि क्या मिलता है और क्या मिल सकता है, भगवान दिखता भी है कि नहीं दिखता। तो मुझे तो इतना समझ में आता है, ये सारी चीज़ें कर ली ना तो आपका जीवन सरल हो जाता है, और आपके जीवन की सरलता ही और सादगी ही स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि हर इंसान उतनी तपस्याएं जी और इतना लंबा समय सब कुछ छोड़कर एक्सपेरिमेंट कर स्पिरिचुअलिटी के उस चरम सीमा को प्राप्त हो भी सकता है या नहीं, ये बड़ा हमारा मन हमें डरा कर रखता है कि कहीं ऐसा ना संसार से भी जाओ और ईश्वर भी ना मिले। पर होशपूर्ण जीना ही और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहना और अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करना, ये शायद ट्रू स्पिरिचुअलिटी है। बट बहुत सारे लोग आजकल स्पिरिचुअल होकर भी पैसा कमाते हैं कि चलो और कुछ नहीं है तो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चोला ओढ़कर भी बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, बहुत कुछ, या फिर अपने आप को बहुत सारी जिम्मेदारियों से बचाने के लिए भी ये सब चीज़ें करते हैं। वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को बहुत गलत सेंस में खुद ही ले लेते हैं, क्योंकि आज हमारे समाज में अभी भी एक स्पिरिचुअल आदमी की जो छवि है ना, वो उसके शालीन व्यवहार की, उसके सादे जीवन की, खान पीन की बहुत सारी एक परिभाषा इतनी छपी हुई है दिमाग में कि वो मिटाई से मिट नहीं सकती। इसमें कशिका जी मेरा व्यू पॉइंट है कि जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल होते जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी नीड्स लिमिटेड होती जाएगी और ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कई चीजें छूटेगी। तो जहां पे भी नेचुरल वे में चीजें छूट रही है, मुझे लगता है वो दैट इज द साइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जहां पे आदमी एक एक्सट्रीम में जाके अब कल से मैं स्पिरिचुअल हूँ और सब छोड़ दूंगा और मन कर रहा है, सब लोग खा रहे हैं मैं नहीं खा रहा हूँ, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। सो दैट इज हाउ इट इज। तो वो कहते हैं ना कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे भैया, छोटी सी जिंदगी है, सब यहीं रह जाएगा। बोलते ये सब बताने वाले महाराज भी 2 लाख रुपए एक कथा का ले लेते हैं या 5 लाख रुपए ले लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, तो लोगों लग्जरी लाइफ जीते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि देखिए पैसा कमाना स्पिरिचुअल नहीं है। आप स्पिरिचुअल है पैसा कमाना, क्योंकि धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष, अगर धर्म का विकास करना है तो अर्थ चाहिए ही चाहिए। एंड आज आप और मैं ये स्पिरिचुअल टॉक कर रहे हैं, लोगों को लगेगा भाई इसने ब्लेजर पहन रखा है, कशिका जी बहुत अच्छे कपड़े पहन के बैठे हैं और ये दोनों दुनिया को स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान दे रहे हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, क्योंकि मुझे अगर लगता है कि मैं इन कपड़ों में कंफर्टेबल हूँ और मुझे ये बात दुनिया तक पहुँचाने के लिए मिनिमम इस क्वालिटी का कैमरा या इस क्वालिटी का माइक और इस क्वालिटी का सेटअप चाहिए, तो इसमें देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। मैं आपके पास यहाँ पे 100 किलोमीटर चल के अगर आया, उसके लिए मुझे गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी से मैं 2 घंटे में पहुँच सकता हूँ, पैदल मैं शायद 4 दिन में पहुँचूंगा या 2 दिन में पहुँचूंगा। तो आई थिंक 2 दिन बचाओ और लाखों करोड़ों लोगों तक ये चीज़ पहुँचाओ। तो दोस्तों प्लीज़ आज अंडरस्टैंड करें, आज कलयुग का मामला है। आज हमारे पास अगर गाड़ी की सुविधा है और फिर भी मैं 2 दिन 4 दिन चल के पैदल जाऊँ, और जहाँ पे ये एक पॉडकास्ट की जगह 4 पॉडकास्ट एक दिन में हो सकते हैं, वहाँ मैं 4 दिन में एक पॉडकास्ट करूँ, आई थिंक इट इज़ नॉट वाइज। सो स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट बिकमिंग वाइज। अगर लग्जरी भी है तो उसे इसलिए इस्तेमाल करना है ताकि आप लोगों तक वो संदेश पहुंचा सको, सही तरीके से पहुंचा सको, ना कि हाँ स्पिरिचुअलिटी क्या नहीं है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैं इसी लग्जरी की आदत ही मेरे को पकड़ ले कि मतलब ये नहीं है तो मैं काम ही नहीं कर सकता। अगर किसी कारण से होता क्या है, आदमी यहाँ तो चढ़ जाता है लेकिन यहाँ से किसी कारण से उसको यहाँ आना पड़ता है तो वो सुसाइड कर लेता है। एक कपल था, यूएस गया, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था, वहाँ पे क्राइसिस आ गया, रिसेशन आ गया, जॉब चली गई, अब उनको समझ नहीं आया क्या करें, दे कमिटेड सुसाइड विद देयर किड्स। जबकि बहुत ब्राइट लोग थे, IIM वगैरह से पढ़े हुए लोग थे। यू नो, ये मैंने एक अखबार में पढ़ी थी बहुत पहले। तो कहते हैं आज के ज़माने में क्या मिसिंग है। आज के ज़माने में ये तो बताया गया है लोगों को कि हाउ टू बिकम वेरी सक्सेसफुल, लेकिन लोगों को ये नहीं बताया जा रहा है आज के कि अगर कभी गलती से ज़मीन पे सोना पड़े तो कैसे सोते हैं। तो एक दिन एक सर्कस से शेर भाग गया जंगल में, शेर ने पिंजरा तोड़ा और जंगल में भाग गया। अगले दिन खबर आ गई कि शेर का शिकार 10 कुत्तों ने कर लिया। तो स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट लूजिंग योर स्ट्रेंथ, सॉरी वापस से बोलता हूँ, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट गेनिंग योर स्ट्रेंथ, ना कि लूजिंग योर स्ट्रेंथ। आप कंफर्ट के बीच में इतना आ गए
कि आप शेर होते हुए अपनी ताकत भूल गए और बिल्कुल। किसी कुत्ते ने आपका शिकार कर लिया, तो फिर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं। बिल्कुल। तो कंफर्ट शुड नॉट बी, कंफर्ट इज फॉर यू, यू शुड नॉट बी कंज्यूम्ड बाय द कंफर्ट। तो आप कंफर्ट को कंज्यूम कर लें, लेकिन जब तक कंफर्ट है ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, तो बिल्कुल सहज हो जाए, जिंदगी में जैसा है वैसा रहें। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी का मतलब शायद सबके लिए अलग अलग है। और जैसे आप और हम जो लोग नॉर्मल घरों में रहते हैं, अपना काम करते हैं और सब है, तो हम लोगों के लिए कि होश में रहकर बिल्कुल और ईमानदारी से अपना काम जी। करें, तो हम स्पिरिचुअल अपने आप को मान कर चल रहे हैं और शांति है हमारे अंदर। Absolutely. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से अल्टीमेटली क्या मिलेगा? Happiness, अपने अंदर जो peace. हैप्पीनेस, पीस मिलेगा, जो एक सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ी चीज़ है लाइफ की, वो मिलेगा कि हम जो है वो खुश हैं। करेक्ट। और स्पिरिचुअलिटी तब क्वेश्चन मार्क लगा देती है जब आप स्पिरिचुअल होने के नाम पर दूसरों की स्वतंत्रता पर हमला करते हैं या किसी भी तरीके से उन्हें चीट करते हैं, True. चाहे वो भगवान के नाम पर है या कोई किसी और भी फॉल्स किसी भी प्रोजेक्शन के नाम पर, कमिटमेंट के नाम पर। तो हर आदमी अपने आप में भी मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल हो जाए तो हमें दूसरे को स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देने की और कुछ Correct. डोमिनेंस की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे कि घर में तेज़ भजन ना चलाकर हम मन में भी भजन कर लें, तो मेरे ख्याल से तभी भी हम भगवान को भज लेंगे, Correct. ना कि उसके लिए हमें बहुत ज़ोर ज़ोर से इस तरीके से करना है। तो सर बहुत क्विकली इसको वाइंड अप करने से पहले कोई इस तरीके की प्रैक्टिस या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं जो लोग इस पॉडकास्ट से अब फाइनली लेके जाएं कि भाई स्पिरिचुअलिटी मुझे समझ में आ गई कि स्पिरिचुअलिटी का इंडिविजुअल मीनिंग हो सकता है, और हम वो वाली स्पिरिचुअलिटी को नहीं टच करें जिसमें कि बड़ी रिग्रेस प्रैक्टिसेस और या बिल्कुल ही आप मोक्ष मार्ग पे निकल गए हैं और घर बार से लेके आपने खाना पीना से लेके कपड़े भी बदल लिए आपने और अलग ही तरीके का वो कर रहे हैं। हमारा सामान्य आहार है, सामान्य हमारे काम है, सामान्य हमारा परिधान है, सब कुछ है। हम सांसारिक लोग, परिवार में रहने वाले स्पिरिचुअल लोग हैं। तो हम उस स्पिरिचुअलिटी को टच करके कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस जो हमें करनी ही चाहिए ताकि हमारे मेंटल इश्यूज भी सेटल रहे, परिवार में अपनों से प्यार भी बना रहे और काम भी ऐसा जम के करें कि मज़ा ही आ जाए मनुष्य जीवन जीने का। How beautiful. मैं कमांडो ट्रेनिंग करके मॉर्निंग की कमांडो ट्रेनिंग लेता हूँ और उसमें लोगों को मेजर थीम मेरी आप रहती बता है। दीजिए उसके बारे में ताकि लोग जो ज्वाइन करना चाहें उसको ज्वाइन करें। बस सिंपल है, सुबह 5 बजे उठ के हम कुछ जैसे मैंने आपको शुरू आपके में चैनल पर podcast आता है में ये? बताया। नहीं, ये पेड प्रोग्राम रहता है जनरली। अच्छा। मेरा 90 डेज का रहता है। पेड भी सिर्फ छोटा सा पेमेंट है इसका, 5,000 रुपए के आसपास 90 डेज का। वो इसलिए हम लोग लेते हैं कि लोगों ने अगर पैसा दिया तो वो उठ के 90 दिन आते हैं, अदरवाइज है ना उनको लगता है 3 दिन आ गए बस बहुत हो गया। इसीलिए फ्री तो मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं कशिका जी, और उनमें भी एक महीने के भी कई इवनिंग के प्रोग्राम, मॉर्निंग के प्रोग्राम रहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिस करवाता हूँ, कैच योर पैटर्न। मेरे पैटर्न्स को मुझे पकड़ना है। भाई मुझे कल गुस्सा आया था, कल किसी ने ना, ये मेरा मग है, इम्पॉर्टेंट मग है और बहुत ही प्यारा इसमें स्माइल लिखा हुआ है, इस पे बेटर पॉजिटिव स्माइल लिखा हुआ है। सो अब मुझे ये बड़ा प्यारा लगता है और किसी ने इसको तोड़ दिया। अब मैं बहुत गुस्सा हुआ। अब मुझे समझ में आ गया कि किसी ने मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ तोड़ी तो मैं गुस्सा हुआ। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूं, पहले तो इस पैटर्न को पकड़ूं कि देखिए मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ से मुझे इतना अटैचमेंट था कि उसके कारण उसको टूटते ही मुझे इतना गुस्सा आया। अब नेक्स्ट टाइम मैं उस पैटर्न को माइंड में इम्प्रूव करूं। माइंड में मैं सोचूं कि फिर से किसी ने मेरा ऐसा कोई नुकसान कर दिया है छोटा सा, एंड अगली बार मैं उससे बड़े प्यार से डील कर रहा हूँ, कोई बात नहीं यार, हो जाता है। कैच योर पैटर्न एंड इम्प्रूव योर पैटर्न। ये प्रैक्टिस कॉन्शियस लिविंग की सबसे बड़ी प्रैक्टिस है। मैं कल गया और किसी ऑटो ड्राइवर ने 100 रुपए की जगह मुझसे 120 रुपए मांग लिए और मैं गुस्से में उससे 15 मिनट लड़ाई कर लिया और फिर घर भी गुस्से में आया और फिर घर वालों पे चिल्ला दिया। ये कल का पैटर्न हो गया मान लो। आज का पैटर्न, अब मैं वापस से मेडिटेट करूं कि यार मैंने सिर्फ इतनी सी बात थी कि उसने 20 रुपए आगे डाले, अल्टीमेटली मुझे 15 मिनट लड़ाई के बाद देने भी पड़े उसको 20 रुपए मान लो। अब मुझे क्या करना है, अगली बार उसने 20 रुपए आगे डाले और मैं उसको अरे यार हक करके बोलूँ, अरे यार भैया 20 रुपए आप ज़्यादा दे रहे हो यार। एंड हो गया सर, बिजनेस है मेरा। एंड मैं उसे कहूँ सर कम हो सकता है क्या, प्यार से? वो कहे नहीं, चलो 20 रुपए नहीं 30 रुपए लो या 20 रुपए लो। हंसते हंसते मैं भी आया और उसकी उस चीज़ पे मैं हंसते हंसते मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। आई थिंक ये जो है कैचिंग योर पैटर्न, ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ,
आपको अगर अपनी ज़िंदगी को बदलना है, स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए टूल है, एक ज़िंदगी बदलने का टूल, अपने इसी परिवार को स्वर्ग बनाने का टूल, अपनी इसी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने का टूल। तो आप में से कई लोग बीमार हो सकते हैं इस समय फिजिकल रूप से, किसी को कैंसर हो सकता है, किसी के घुटने में दर्द हो सकता है। भाई आपके पास कैंसर है, अब आपका फोकस किस पे होना चाहिए? उसको ठीक करने पे या और ज़्यादा उस कैंसर को बढ़ाने पे? तो लोग क्या करते हैं, कैंसर है अब और दुखी हो रहे हैं, और परेशान हो रहे हैं, और तकलीफ में आ रहे हैं, और ज़्यादा रो रहे हैं, और ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं। उससे वो कैंसर फैलेगा ना कि कम होगा। तो लोगों को इतना सा समझना है कि मेरा पैटर्न क्या है। अब मेरे को, मैं बीमार हूँ, मेरे घुटने में अगर कुछ हो गया, कट 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 कट, अब ये मैं कट 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 हर बार जब भी कुछ मुझसे नेगेटिव निकल जाता है, ये ऑटोमेटिक निकलता है। ये मैंने अपने पैटर्न को पकड़ लिया है कि हाँ, चलते चलते पैटर्न पकड़ने की प्रैक्टिस हो गई है कि हाँ मैंने गलत बोल दिया, घुटने में क्यों हो जाए भाई मेरे दर्द, हो ही नहीं सकता, मैं तो, मेरा घुटना तो बिल्कुल ठीक है, इट इज सर्विंग मी फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स, आई लव माई नी लव्स मी इतना। अब ये देखिए, इमीडिएट मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया मेरे सेंटेंस को। अरे नहीं, कैसे कह दिया मैंने, मेरा घुटना खराब हो जाएगा, मेरा घुटना तो बहुत प्यारा है, इतने सालों से सर्व कर रहा है, सो केयरिंग इट इज। अब मैं उसको बहुत पॉजिटिव दूं, अगर उसमें हल्का पेन भी है तो आई जस्ट इमेजिन, आई गिव हिम लॉट ऑफ लव। ये इतना सा चेंज आई थिंक स्पिरिचुअलिटी की पराकाष्ठा तक ले जाएगा। मतलब घर को स्वर्ग जरूर बना देगा। भगवान मिलेगा नहीं मिलेगा, हर दिन आप जरूर भगवान की तरह स्वर्ग में रहेंगे। बिल्कुल, दैट इज व्हाट आई कैन से। सो आप सभी लोग इतना जरूर करें, जानबूझ के अपने परिवार वालों को हक दें, जानबूझ के अपने शरीर को प्यार दें, जानबूझ के आपके वर्क स्टेशन को प्यार दें। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, झगड़ा आ गया, तो शांति से बैठें और सोचें कि क्या दुखी होने से ये जाएगी या इसके लिए कुछ और अच्छी चीज़ की जा सकती है। बस इतना किया। और ये सब करने के लिए अच्छी संगत, अच्छी आदत, अच्छे गुरु। पिछले 1 घंटे से आप हमारी संगत में हैं, मैं आपकी संगत में हूँ। एंड हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात कर करके हमने ये आदत बनाई है, और अब आप भी इसे सुन सुन के अपनी आदत बनाएं। एंड आपको जो भी टीचर अच्छे लगते हैं, जिस भी फील्ड के, जहाँ से भी, बस उनके साथ जुड़ जाएं। आई थिंक इट विल बी चेंजिंग योर लाइफ। बहुत अच्छी तरीके से, खूबसूरती से सर आपने बताया कि हम अपने पैटर्न्स को पकड़ें जी। और होशपूर्ण जीवन जिए। यही हर साधारण मनुष्य के लिए स्पिरिचुअलिटी का एक ट्रू मीनिंग है। ट्रू। क्योंकि सबकी इच्छा एनलाइटमेंट की नहीं है, सबकी इच्छा वो एक्सट्रीम में जाने की नहीं है, पर हम लोग स्पिरिचुअल भी होना चाहते हैं और हम लाइफ को एंजॉय भी करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे ऑफ लिविंग है, जहाँ पर हम कॉन्शियसली अवेयर हैं अपने पैटर्न्स के बारे में, उनको चेंज करने की, कहते हैं ना, एक सत्ता हमारे पास है, एक पावर है हमारे पास कि मैं ओनर हूँ अपनी लाइफ की। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे ऑफ लिविंग है, जिसको हम सभी बहुत इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मतलब ये स्पिरिचुअलिटी का पैटर्न ऐसा है जो कि हमें शांत भी रखेगा और संसार से जुड़े भी रखेगा, और हमारी वजह से हमारे घर वालों को तकलीफ भी नहीं होगी। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कई बार क्या होती है कि आपके लिए तो ठीक है, घर वालों के लिए तकलीफ देह बन जाती है। क्योंकि जैसे मैं जैन हूँ, तो हमारे कम्युनिटी में ही एक ने संन्यास ले लिया था, तो उनके परिवार फिर उनके संन्यास लेने के बाद मतलब बिखरने ही लग गया था एक तरीके से। सो सबसे पहले जिस लड़के ने संन्यास लिया, उसकी माँ बहुत जल्दी चली गई, 6-7 महीने में बिस्तर पकड़ लिया, उन्होंने डेथ हो गई। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि मेरे जवान बेटे ने इस तरीके से घर बार छोड़ दिया, वो बिल्कुल महाराज बन गए। सो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई। तो कई बार घर वालों के लिए पीड़ादायक भी हो जाती हैं इस तरीके की चीज़ें। पर जो हम लाइफ को एंजॉय करते करते इस तरीके से स्पिरिचुअलिटी, जो कि आपने बताया कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी किया, उसमें चेंजेस भी आपने देखे, और ये इजी वे भी है, तो बहुत ही अच्छा है। और जो आपकी वो 10 सेकंड वाली वो है, वो बहुत ही अच्छा आइडिया आपने दिया लोगों को कि एटलीस्ट 10 सेकंड से शुरू करेंगे, फिर 1-2 मिनट तक पहुंचेंगे, तो एक बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप लोग भी सर के चैनल से जुड़िए। सर आजकल बहुत स्पिरिचुअल वीडियोस डालते हैं और बहुत सारे अच्छे मेडिटेशंस जो है ना बनाते हैं। उनके कई मेडिटेशंस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आपका अर्थ मेडिटेशन, ट्विन हार्ट मेडिटेशन वगैरह बहुत सारे हैं। इवन आपने शायद एक कैंसर हीलिंग के लिए भी मेडिटेशन बनाया है, तो हम लिंक दे देंगे, आप सर के मेडिटेशंस एक्सपीरियंस कीजिए। आप कहते हैं ना, मेरे मेडिटेशन तो आप एक्सपीरियंस करते रहते हैं, तो कभी कभी जो है ना चेंज कर कर देखिए कि आपको अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। और सब बहुत ही ब्यूटीफुली आपने ये सब कुछ ऐसे एक्सप्रेस किया, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट को हम टच करना चाह रहे थे, हम कोई एक्सट्रीम तो नहीं करना चाह रहे थे उसको, ठीक है, बट जिस स्पिरिचुअलिटी को हम टच करना चाह रहे थे उसको आपने अच्छी तरीके से टच किया। और आपके साथ इतना अच्छा डिस्कशन रहा, मज़ा आ रहा है कि वो कहते हैं ना, फिर भी कितना भी मज़ा आ रहा हो
एक तो एंड करना ही होता है, हैप्पी एंडिंग। Absolutely. तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये सारा डिस्कशन से। थैंक I यू hope- कशिका जी। इनफैक्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और कई लोगों को जो क्या होता है कि हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बट आपने साइकोलॉजी की डिग्री ली और फिर आप भी ये चीज़ें बताते हैं, तो लोगों के लिए एक डुअल एक कहते हैं ना कि हमने जो बताया, हमने तो एक बुक्स पढ़ के फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ उतार के बताया, लेकिन आपने एक सर्टिफाइड एक ऐसी स्टडी करके जिस पे पूरी दुनिया कह सकती है हाँ दिस इज़ ऑथेंटिक, तो वो एक ऑथेंटिसिटी का ठप्पा एक साइकोलॉजिस्ट लगा देता है हमारी बातों पे। सो आई थिंक व्हेन यू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स दे मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू पीपल, एंड रियली अप्रिशिएट दैट। सर बुक्स में बहुत विजडम है, और आप लोग जितना मेहनत करते हैं स्टडी और पूरा प्रोग्राम को इतने अच्छे से कंडक्ट करते हैं, और आई थिंक बुझे हुए लोगों में भी इतनी रोशनी भर देते हैं। कुछ लोगों के लिए शायद वो रोशनी आगे तक भी जलती रहती है, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार थोड़ा सा हमें लाइट करना पड़ता है इस तरीके से। सो मैंने हमेशा एक चीज़ देखी है कि मोटिवेशन के साथ साथ हम धीरे से इनिशियल मोटिवेशन स्टार्ट करें, बट डिसिप्लिन डेवलप कर लें। एब्सोल्युटली। तो क्या होता है कि मोटिवेशन तो आज है और कल नहीं है, पर डिसिप्लिन कुछ भी हो मन की दशा, बट करना है तो करना है। Correct. ठीक है, तो वो आई थिंक एक मैं बहुत ही पिछले ब्यूटीफुल 15-20 सालों से सोच रहा था कचौरी खाना छोड़ दूं, जंक फूड खाना छोड़ दूं, हर बार मोटिवेट करता था और हर बार फेल हो जाता था। सब कैमरे पे ये सारी कई सालों से सोचता था सुबह जल्दी उठ जाऊं, लेकिन नहीं होता था। लेकिन एक दिन आया जब मैंने कहा अल्टीमेटली डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन से एंड मैंने एक कमांडो ट्रेनिंग बैच लॉन्च किया, और वहाँ से मैं रोज सुबह 5 बजे से पहले उठ जाता हूँ। एक दिन मेरे बेटे को मैंने प्रॉमिस कर दिया कि शाम को 6 बजे के बाद मैं नहीं खाऊंगा, डॉक्टर को प्रॉमिस कर दिया नहीं खाऊंगा, तो बस आज एक घंटे का बफर उसमें दे रखा है, क्योंकि कभी कभी एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है, तो कभी कभी 6 का 7 होता है, बट उसके बाद चाहे वो डेडलाइन पार हो गई, 7 का 7-1 भी हो गया, 0-1, तो फिर अगले दिन सुबह 12-14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे के बाद ही खाना है। तो ये एक छोटा सा मैंने बताया, तो उससे मेरे सारे जंक फूड वगैरह 95-98% कम हो गए। बहुत बढ़िया। तो देखिए ये छोटी चीज़ है जो आपने बिल्कुल बोली, और आई थिंक सो मेनी पीपल हु आर एबल टू रीच टू द ग्रेटनेस, वो बस ऐसी छोटी छोटी 1000 चीज़ें करते हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल, बहुत छोटी powerful छोटी बन जाते हैं। एटॉमिक हैबिट्स भी जी। इसी के बारे में ना, छोटी छोटी टाइनी हैबिट्स आपको बड़ा सिग्निफिकेंट रिजल्ट देती हैं। और मोटिवेशन अपनी जगह एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वो भी ठीक है, मोटिवेटेड होकर कुछ काम करते हैं, It starts बट आई थिंक from- डिसिप्लिन डेवलप कर लिया जिसने, सो उसके अंदर से मोटिवेशन अपने आप आता है, बाई प्रोडक्ट की तरह आता है। करेक्ट। बट केवल मोटिवेशन से कई बार नहीं चलते, तो हमने सर का ना वो कोचिंग का भी फ़ायदा उठा लिया कि जाते जाते चलो एक पॉइंट ये भी टच कर लिया है। सो आप लोग भी मोटिवेशन के सहारा लेकर डिसिप्लिन डेवलप कर लीजिए, फिर मोटिवेशन तो एक बाई प्रोडक्ट की तरह उसके साथ रहेगा ही रहेगा। थैंक यू सो मच सर एक बार फिर से, Thank और you, बहुत Rashmi. जल्दी फिर से आपको एक बार बुलाएंगे और एक नया एपिसोड शूट करेंगे। सो माय डियर वंस, आपने जो भी कुछ सीखा है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कि आज इस पॉडकास्ट से आपने क्या सीखा, और स्पिरिचुअलिटी को जिस तरीके से हम टच कर रहे थे उस तरीके से स्पिरिचुअल होना आई थिंक सबके लिए बहुत आसान है, कि आप ज़िंदगी का भी मज़ा लो और अपने अंदर शांति, जो कि स्पिरिचुअलिटी का एक अल्टीमेट गोल होता है, उसको भी आप पाओ, और जो ब्लेसिंग्स हमें मनुष्य जीवन के रूप में मिली है उसकी चरम सीमा तक, उस आनंद तक पहुँचें, और आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेशंस कुछ भी नहीं होगा अगर आपने सिंपल सी इस तरीके की प्रैक्टिसेस भी अपना ली तो। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू।